अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। ट्रेडर्स आज जो है मार्केट स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। ठीक है, जो चार्ट होता है हमारा, उस चार्ट को कैसे हम मैपिंग करते हैं उसकी, यानी कि स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं कि बुलिश है या बेरिश है, और अगर बुलिश है तो बेरिश में कब कन्वर्ट होगा, अगर बेरिश है तो बुलिश में कैसे कन्वर्ट होता है, ये सब हम इसमें जो है ना आज के एपिसोड में देखेंगे। तो इसको हम कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करना। ठीक है, यानी कि हमें पता चल रहा होता है प्रॉपर कि मार्केट जो है किस ट्रेंड में है और किस ट्रेंड में इन फ्यूचर जा सकती है। ये हमें मार्केट स्ट्रक्चर की मैपिंग से पता चलता है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर, व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर इन फॉरेक्स ट्रेडिंग? व्हाट थिंग्स इन्वॉल्व इन मार्केट स्ट्रक्चर? वो कौन सी चीज़ें हैं जो मार्केट स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होती हैं? तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है चार्ट का ट्रेंड। ये हम चीज़ें जो है ना, इसमें से चार्ट का ट्रेंड ये आपको मैंने पिछली एपिसोड्स में भी पढ़ाई है। ठीक है, लेकिन आज हम क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं तो आज हम जो है ना इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे कि किस तरह से ट्रेंड बन रहा होता है और क्या उसके अंदर चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जो मार्केट स्ट्रक्चर कंप्लीट करती हैं। ठीक है, बनाती हैं। क्योंकि ये मार्केट स्ट्रक्चर आपको आता होगा तो आप आगे एसएमसी को सीख सकेंगे, नहीं तो आप कभी भी एसएमसी को नहीं सीख सकेंगे। तो चार्ट का ट्रेंड जो है वो सबसे पहले हमने देखना है कि एक बुलिश ट्रेंड होता है, फिर एक बेरिश ट्रेंड होता है, साइडवेज ट्रेंड होता है और चॉपी ट्रेंड होता है। चार किस्म के आपको जो है ना ट्रेंड मिलते हैं। जब भी आप अपने चार्ट को देख रहे होते हैं तो उसके अंदर आपको चार ट्रेंड मिल रहे होते हैं। ट्रेंड के बाद हमारे पास आ जाता है BOS, जिसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की भी आगे दो स्टेप होते हैं, जिसमें आ जाता है इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है उसके बाद फिर क्या हमें मार्केट के अंदर देखने को मिलता है? उसके बाद हमें मिलता है चेंज ऑफ करेक्टर, या जिसको हम कह रहे थे चौक। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पे हमारे पास आता है MMS, या फिर जिसको हम कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, MSS या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये वो चार चीज़ें हैं जो आपको मस्ट आनी चाहिए मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करने के लिए। जब आपको मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग आ जाती है ना तो आप एक प्रो ट्रेडर बन जाते हैं और आपको पता चल जाता है कि यार हमने कहाँ बाय और करना है, कहाँ सेल करना है। ठीक है, आपके पास एक अपने जोन्स आ जाते हैं, अपने लेवल्स आ जाते हैं, अपने एरिया आ जाते हैं आपके पास, कि जहां से आपको 100% एक्यूरेट ट्रेड मिल जाती है और एक बहुत अच्छा आप जो है ना प्रॉफिट वहां से बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज हम स्टडी करेंगे वो हम स्टडी करेंगे चार्ट ट्रेंड। चार्ट ट्रेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग बिकॉज इट हेल्प्स द ट्रेडर टू आइडेंटिफाई द प्राइस मूवमेंट डायरेक्शन। चार्ट ट्रेंड जो है ये ट्रेडिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मदद करता है आपको प्राइस की मूवमेंट की डायरेक्शन देखने के लिए। ठीक है, कि प्राइस की डायरेक्शन क्या चल रही है, आया कि प्राइस बढ़ती जा रही है या प्राइस गिरती जा रही है, जिस चीज़ में भी, जिस पेयर में भी आप ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, देयर इज द मार्केट सेइंग दैट ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मार्केट की भी एक कहावत है, फॉरेक्स की बहुत मशहूर एक कहावत है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है, ट्रेंड जो है ना ये आपका दोस्त है, कि अगर आप ट्रेंड के साथ चलेंगे ना तो आप लंबे अरसे तक जो है ट्रेड के अंदर या फॉरेक्स मार्केट के अंदर टिके रहते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि आप बहुत जल्दी अपना अकाउंट वॉश करवा के ट्रेड से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के साथ चलेंगे तो हमेशा आप जो है ना प्रॉफिट बनाते रहेंगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स। 4 किस्म के हमें ट्रेंड मिलते हैं जो हमने पीछे भी पढ़े हैं, बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड और चॉपी ट्रेंड। ठीक है, 4 किस्म के ट्रेंड। तो सबसे पहले हम बुलिश ट्रेंड को स्टडी करते हैं। इन बुलिश ट्रेंड प्राइस इज मूविंग इन असेंडिंग शेप। ठीक है, प्राइस क्या होगी बुलिश ट्रेंड के अंदर? असेंडिंग शेप बनाती हुई चलेगी, यानी कि अप साइड अगर मूव कर रही होगी तो उसको हम कहेंगे कि प्राइस जो है एक असेंडिंग शेप में जा रही है, विद मेकिंग वैलिड हायर हाइज एंड हायर लोज विद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। प्राइस असेंडिंग शेप में मूव कर रही हो और वैलिड यानी कि जो हकीकी हायर हाइज हो और हायर लोज हो वो बनाती हुई चले, और क्या करे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती हुई चले। अब हायर हाइज, हायर लोज और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये हम आगे सब स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी आप थ्योरी समझें। सबसे पहले हम ट्रेंड को स्टडी करेंगे, उसके बाद जो है हम फिर नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर और MSS। नेक्स्ट है हमारे पास बेरिश ट्रेंड। बेरिश ट्रेंड के अंदर क्या होगा, इसका ही ऑपोजिट होगा बुलिश ट्रेंड का।
इन बेरिश ट्रेंड प्राइस इज मूविंग इन डिसेंडिंग शेप विद मेकिंग वैलिड लोअर लोज एंड लोअर हाइज विद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। प्राइस क्या होगी, डिसेंडिंग शेप में मूव कर रही हो और वैलिड यानी कि हकीकी लोअर लोज बनाती हुई और लोअर हाई बनाती हुई जा रही हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती हुई, ठीक है। तो उसमें बुलिश ट्रेंड के अंदर क्या है, वैलिड हायर हाइज है, बेरिश ट्रेंड के अंदर क्या है, वैलिड लोअर लोज है, और बुलिश ट्रेंड के अंदर क्या है, हायर लोज है। तो बेरिश ट्रेंड के अंदर क्या है, लोअर हाइज है, ठीक है। लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, दोनों के अंदर सेम होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास साइडवेज ट्रेंड। इन साइडवेज ट्रेंड प्राइस इज मूविंग बिटवीन अ स्पेसिफिक एरिया विद मेकिंग जस्ट हाइज एंड लोज। अब ये सब चीज़ें आपको मैंने पिछले एपिसोड में पढ़ाई हैं, लेकिन इस एपिसोड में हम थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। तो अगर आपने से किसी ने भी प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो उन सब एपिसोड्स को स्टेप बाय स्टेप देखते हुए आप इस एपिसोड तक आएँ, ताकि आप जो है ना एक कंप्लीटली आप ट्रेडिंग को समझ जाएं और एक प्रो ट्रेडर आप बन जाएं। तो साइडवेज के अंदर हाइज एंड लोज बन रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर डिफरेंट क्राइटेरिया है बुलिश और बेरिश ट्रेंड के अंदर, लेकिन साइडवेज के अंदर क्या है, जस्ट हाइज एंड लोज बन रहे हैं। और स्पेसिफिक एरिया होगा, लेट्स सपोज एक मेरे पास रेजिस्टेंस होगी, एक सपोर्ट होगी, जिसके अंदर प्राइस क्या करेगी, एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर मूव करेगी। लेकिन ये कहाँ हो रहा होगा, हॉरिजॉन्टल शेप में हो रहा होगा, यानी कि स्क्रीन के दरमियान में बस एक प्राइस मूव कर रही होगी। तो इसको कहते हैं हम साइडवेज ट्रेंड। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास चॉपी ट्रेंड। इन अ चॉपी ट्रेंड अ ट्रेडर कुड नॉट कंसिडर एनी अबव ट्रेंड। जब भी चॉपी ट्रेंड होगा ना मार्केट का, तो ट्रेडर क्या करेगा, ना उसको बुलिश ट्रेंड की समझ आएगी, ना बेरिश ट्रेंड की, ना साइडवेज ट्रेंड की। और जब भी चॉपी ट्रेंड चल रहा होता है ना, तो हमने क्या करना होता है, हमेशा मार्केट से दूर रहना होता है, जब तक के मार्केट का स्ट्रक्चर इन तीनों में से कोई एक स्ट्रक्चर ना हमें मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ हम जस्ट 3 स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। चॉपी ट्रेंड पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ट्रेड ही उस टाइम पे करनी है जब हमें ट्रेंड्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर है, जिसमें हम एक नॉर्मल से एक ट्रेंड हम देखेंगे सारा, ठीक है। पिक्चर ये नॉर्मल है, लेकिन हम आगे फिर लेयर चार्ट पे भी इसको जाके देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखें प्राइस क्या कर रही है, नीचे से असेंडिंग शेप में मूव कर रही है और क्या बनाती हुई चल रही है, हायर हाइज और हायर लोज बनाती हुई चल रही है, ठीक है। हायर हाइज हायर लोज, और ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड। इसके बाद प्राइस क्या करती है, हमारे पास एक स्पेसिफिक एरिया, एक मखसूस एरिया में आ गई है, जिसमें क्या कर रही है, प्राइस जस्ट हाइज और लोज बनाती हुई चल रही है। तो इसको हम कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। इसके बाद प्राइस क्या करती है, डाउन साइड आती है, फिर लो बनाती है, फिर लोअर हाई बनाती है, फिर लोअर लो बनाती है, फिर लोअर हाई बनाती है, और इसी तरह अपना ट्रेंड सेल साइड पे कंटिन्यू करती है। तो इसको हम कहते हैं लोअर लोज लोअर हाइज, और डाउन ट्रेंड है हमारे पास, ठीक है। ये तो एक सिंपल सी पिक्चर थी जिसमें हमने ट्रेंड को समझा। अभी हम नेक्स्ट और थोड़ा सा इसको क्लियर करके समझते हैं। यहां पे देखें हमारे पास क्या है, आपको यहां पे शो हो रहा होगा कि प्राइस जो है ना असेंडिंग शेप में मूव कर रही है, ठीक है। यहां से हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए जा रही है, ये हायर हाइज है हमारे सारे। अभी हम हायर हाइज और हायर लोज को भी क्लियर करेंगे कि किस तरह के होते हैं सारे और कैसे बनते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा बुलिश ट्रेंड होता है ना हमेशा, या असेंडिंग शेप में जो चार्ट का ट्रेंड चल रहा होता है, इसको हम कहते हैं बुलिश मेजर ट्रेंड। ये हमेशा हमारा मेजर ट्रेंड होते हैं, बुलिश और बेरिश। यहाँ पे प्राइस क्या कर रही है, सेल साइड पे मूव हो रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बेरिश मेजर ट्रेंड, या बेरिश ट्रेंड भी कह सकते हैं। लेकिन पीछे इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि ये दोनों हमारे जो है ना मेजर ट्रेंड होते हैं। ये वो ट्रेंड होते हैं बुलिश और बेरिश, जिसमें जब भी आप जो है एंट्री करेंगे ना, तो आप प्रॉफिट लेके ही बाहर निकलेंगे, और ये लॉन्ग टर्म एक ट्रेंड चलता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड आ जाता है कि प्राइस एक हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है और एक नीचे क्या है, सपोर्ट एरिया। एक स्पेसिफिक एरिया हमें मिल गया जहाँ पे प्राइस हाई और लो बनाती हुई क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब जब तक प्राइस इससे नहीं निकलेगी ना, इन दो स्पेसिफिक एरिया से, तब तक हम इसको कहेंगे कि ये साइडवेज ट्रेंड मार्केट के अंदर चल रहा है। और ये हमारा माइनर ट्रेंड होता है, यानी कि ये बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। सम टाइम ये 3 घंटे का भी हो सकता है, 4 घंटे तक भी ये एक मूव मिल सकती है आपको, 1 घंटे के लिए भी इस तरह की मूव मिल सकती है, ठीक है। ये टाइम पे और चार्ट के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि साइडवेज ट्रेंड कितनी देर मार्केट के अंदर रहा है, ठीक है। आधे घंटे के लिए भी ये हो सकता है।
तो इस तरह से ये मार्केट के अंदर हमें एक साइडवेज ट्रेंड मिल रहा होता है, लेकिन ये कहीं कहीं दिन भी चल सकता है। लेकिन जो बुलिश ट्रेंड होता है ना और बेरिश ट्रेंड होता है, ये मंथ के हिसाब से भी चलता है, महीनों भी, कहीं कहीं हफ्ते भी चलता है, कहीं कहीं दिनों तक भी चलता है। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 ट्रेंड हमें मार्केट के अंदर देखने को मिलते हैं। आगे हम देखेंगे कि ये बुलिश ट्रेंड और बेरिश ट्रेंड बनता कैसे है, हायर हाईज और हायर लोज कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या होता है। होप्स हो कि आपको यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। मैं काफ़ी इजी करके समझाने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ। जैसे जैसे हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाते जाएंगे वैसे वैसे आपका ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बुलिश स्विंग स्ट्रक्चर। यानी कि बुलिश स्विंग स्ट्रक्चर क्यों है, वीक हाइज स्ट्रॉन्ग लोज है इसके अंदर, क्योंकि जब भी प्राइस बुलिश साइड पे मूव करेगी, मैंने आपको बताया कि असेंडिंग शेप में मूव करनी चाहिए और क्या करना चाहिए, हायर हाइज और हायर लोज बनाते भी मूव करेगी। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास एक लो लगता है प्राइस के अंदर, उसके बाद प्राइस एक मूव करती है अप साइड पे, फिर एक हाई बनाती है, फिर प्राइस नीचे आती है, एक हायर लो बनाती है। इसी तरह प्राइस फिर ऊपर जाती है तो क्या करती है, अपने प्रीवियस हाई से ऊंची चली गई। देखें, ठीक है, जब अपने प्रीवियस हाई से ऊंची चली गई ना तो इसने एक हायर हाई बना दिया, क्योंकि हाई से अगला हाई है ना, तो इसलिए इसको हम हायर हाई कहते हैं। इसी तरह प्राइस फिर डाउन साइड आती है, लेकिन क्या करती है, अपने इस लो को देखें ब्रेक नहीं किया इसने, तो इसका मतलब क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग लो है। ठीक है, इसके बाद फिर प्राइस क्या करती है, एक लो लगाती है जिसको हम क्या कहते हैं, हायर लो कहते हैं। क्योंकि ये हाई के बाद लो लगा है ना, इसलिए इसको हम हायर लो कह रहे हैं। यहाँ हाई से पहले लो लगा है तो इसको हमने क्या बोला, सिर्फ लो बोला। यहाँ हाई के बाद लो लगा तो इसको हमने हायर लो कह दिया। अगेन प्राइस फिर ऊपर जाती है, अपने क्या कर रही है, प्रीवियस हाई हायर हाई से ऊपर चली गई तो इसको फिर हमने कह दिया हायर हाई। फिर प्राइस नीचे आई तो अपने इस लो से नीचे नहीं आई, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग लो है, इसको ब्रेक नहीं कर सकी। फिर प्राइस ने क्या लगा दिया, हायर लो लगा दिया। अगेन प्राइस ऊपर जाती है, फिर हायर हाई। इसी तरह ये हमारा ट्रेंड क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा जब तक मार्केट में सेलर्स नहीं आते या मार्केट का ट्रेंड बेरिश साइड पे चेंज नहीं होगा। ये था बुलिश स्विंग स्ट्रक्चर। इसको हम कहते हैं बुलिश स्विंग स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि ये पूरा एक मार्केट का स्ट्रक्चर होता है बुलिश का। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, बेरिश स्विंग स्ट्रक्चर आ जाता है। इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हाई होते हैं, वीक लो होते हैं। जबकि बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर क्या था, वीक हाई थे। वीक हाई क्यों थे, क्योंकि हर हाई जो नेक्स्ट हाई था वो प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ जा रहा था। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग लोज थे। स्ट्रॉन्ग लोज क्यों थे, क्योंकि जो जितने भी प्रीवियस लो है ना, मार्केट इसको तोड़ नहीं पाती। ठीक है, नेक्स्ट उससे ऊंचा बनाती जाती है। इसी तरह बेरिश के अंदर क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हाईज है, वीक लोज है। स्ट्रॉन्ग हाई क्यों है, क्योंकि इसके अंदर मार्केट क्या करेगी, पहले हम इसको बुलिश स्विंग स्ट्रक्चर को समझते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास एक हाई है, प्राइस इसके बाद हाई लगाने के बाद सेल साइड मूव होती है और क्या करती है, एक लो लगाती है। अब नेक्स्ट जब प्राइस ऊपर जाती है ना, तो मार्केट क्या, प्राइस क्या करती है, इस हाई से ऊपर नहीं जा पा रही है। ठीक है, तो इसने क्या किया, क्योंकि हाई से ऊपर नहीं गई ना, लेकिन लो से ऊपर गई, तो क्या कह दिया हमने, इसको लोअर हाई कह दिया। इसी तरह प्राइस फिर नीचे आती है, अपना लो इसने ब्रेक कर दिया, तो क्या कर दिया, इसको हमने लोअर लो कह दिया, क्योंकि लो ब्रेक कर दिया है। फिर प्राइस ऊपर जाती है, क्या करती है, अपने इस लोअर हाई को ब्रेक नहीं कर पाती, उससे नीचे एक लो लगाती है, तो उसको हमने कह दिया लोअर हाई, क्योंकि हाई से निचला हाई है ना, तो इसलिए इसको हमने लोअर हाई कह दिया। फिर प्राइस नीचे आती है, अपने इस लो को ब्रेक कर देती है और क्या करती है, लोअर लो लगा देती है। फिर ऊपर जाती है, इस लोअर हाई को ब्रेक नहीं करती, तो यहाँ पे हमने क्या कह दिया, इसको लोअर हाई कह दिया। अगेन प्राइस नीचे आ जाती है और लोअर लो लगा देती है। अब यहाँ पे देखें, प्राइस हर लोअर लो को जो है ना ब्रेक करती हुई जा रही है, लेकिन हायर लोअर हाई को ब्रेक नहीं कर पाती। तो ये हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग हाइज हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हाइज हो गए, वीक लोज हो गए। लो वीक क्यों है, क्योंकि हर लो टूटता जा रहा है, लेकिन लोअर हाई नहीं टूट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें एग्जाम्पल में, ये जो बिल्कुल सिंपल लाइन वाले हैं ना, ये स्ट्रॉन्ग हाई और लो हैं। ठीक है, तो सिंपल हाई लाइन वाले कौन से हाई हैं, ये वाले। ठीक है, और लो कौन से हैं, ये वाले। इसी तरह वीक हाई और लो कौन से हैं, जो डॉटेड है यहाँ पे, तो ये फिर हाई ब्रेक होते जा रहे हैं ना, इसलिए ये क्या है, वीक हाई हैं। ये देखें नीचे डॉटेड लाइन वाले हैं, तो ये लो क्या है, वीक हैं, क्योंकि ये ब्रेक होते जा रहे हैं। होप्स हो के आपको बुलिश और बेरिश स्विंग स्ट्रक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं।
नेक्स्ट स्टेप पे हम देखेंगे कि विच मूव्स मेक अ बुलिश और बेरिश ट्रेंड, वो कौन सी मूव्स आती हैं मार्केट के अंदर जो मार्केट का ट्रेंड बुलिश या बेरिश बनाती हैं। टू मेक अ ट्रेंड लाइक बुलिश और बेरिश 1 2 3 मूव इज वेरी इंपॉर्टेंट। बुलिश या बेरिश ट्रेंड बनाने के लिए ना 1 2 3 मूव जो है 1 2 3 मूव ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है मार्केट के अंदर, ठीक है। 1 2 3 मूव एक्ट एज अ इम्पल्स, रिट्रेसमेंट, इम्पल्स एंड सो ऑन। ये जो 1 2 3 मूव होती है ना, ये कैसे काम करती है मार्केट के अंदर। जो 1 मूव होती है ना, ये हमारी इम्पल्सिव मूव कहलाती है। जो सेकंड मूव होती है ये हमारी रिट्रेसमेंट मूव होती है, और जो थर्ड मूव होती है ये हमारी इम्पल्सिव मूव होती है। और इसी तरह आगे क्या होता है, चलता रहता है। सो ऑन का मतलब क्या है कि इम्पल्सिव, रिट्रेसमेंट, इम्पल्सिव, फिर अगेन रिट्रेसमेंट, इम्पल्सिव, अगेन रिट्रेसमेंट, इम्पल्सिव, ठीक है। इस तरह ये जो है ना हमारा कंटिन्यू रहता है सिनेरियो बुलिश या बेरिश ट्रेंड में, जब तक ट्रेंड बुलिश या बेरिश रहता है, ठीक है। अब नीचे हम एक चार्ट देखते हैं। यहां देखें हमारे पास ये बुलिश चार्ट है, इसके अंदर एक मूव आती है बड़ी सारी, ठीक है। इस मूव को हम हमेशा कहते हैं इम्पल्सिव मूव। इसके बाद प्राइस हमेशा जो है ना एक रिट्रेसमेंट लेती है। रिट्रेसमेंट प्राइस क्यों लेती है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि प्राइस जो है ना बस ऐसे अप साइड ही मूव करती जाएगी और सारी जिंदगी जो है ना इसी तरह मूव करती जाएगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर आपने हॉस्पिटल के अंदर ईसीजी मशीन देखी होगी जिससे हार्ट वगैरह जो है उसको ईसीजी करते हैं, उसकी चेक करते हैं, उसके अंदर भी आपको हमेशा जो है ना जो उसके अंदर एक लाइन चार्ट चल रहा होता है, पल्स जो चल रही होती है हार्ट की, इंसान की, ठीक है, जो सब उसके अंदर हमें शो होता है, वो आपने नोट किया होगा हमेशा वो इस तरह से मूव कर रही होती है, ठीक है। डिफरेंट उसका इम्पल्सेस चल रहे होते हैं उसके अंदर। कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेगा। स्ट्रेट मूव करेगी तो क्या होता है, इंसान डेड होता है, ठीक है। इसलिए मार्केट के अंदर भी ये सिनेरियो होता है कि जब भी मार्केट के अंदर देखें दो लोग होते हैं ना, बायर्स होते हैं और सेलर्स होते हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको पिछली एपिसोड में भी बता चुका हूँ, ठीक है। बायर्स होते हैं और सेलर्स होते हैं। तो हमेशा जब भी बायर्स आएंगे ना मार्केट के अंदर तो एक काफ़ी बड़ी हमें मूव मिलेगी बायर्स की, उसको हम बोलेंगे इम्पल्सिव मूव। उसके बाद प्राइस हमेशा एक वापस आएगी, जैसा कि हमने अभी भी डिस्कस किया कि प्राइस वापस आएगी, क्यों आएगी, ताकि नए लोग एंटर हों, और इसको कहते हैं रिट्रेसमेंट, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा ना किसी ने 10 बंदों ने बाय किया प्राइस को और बस वो बाय होती रहेगी, जो बाकी बेचारे लोग जिनकी ट्रेड रह गई है, जिन्होंने खरीदना था, वो सारी जिंदगी वेट करते रहेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। अगेन मार्केट दोबारा नीचे आएगी, उनको भी मौका देगी, भाई आप लोग अब बाय दोबारा से कर लो, रेट गिर गए हैं किसी चीज़ के, अगेन हम रेट फिर बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इस तरह मार्केट के अंदर एक ट्रेंड चलता रहता है। उसके बाद क्या होता है, फिर रिट्रेसमेंट के बाद एक बड़ी मूव आती है बायर्स की, उसको फिर हम कहते हैं इम्पल्सिव मूव, ठीक है। इस रिट्रेसमेंट को ना हम एक वर्ड और भी कहते हैं करेक्शन। करेक्शन भी हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। करेक्शन यानी कि मार्केट क्या कर रही है, करेक्शन कर रही है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, फिर इम्पल्सिव मूव आ जाती है। तो इम्पल्स वे, करेक्शन वे, इम्पल्स वे, इस तरह भी हम इसको पढ़ सकते हैं। और इम्पल्सिव मूव, रिट्रेसमेंट, इम्पल्सिव मूव, इस तरह भी हम इसको कह सकते हैं। सेम क्राइटेरिया क्या हो रहा है, बेरिश ट्रेंड के अंदर हो रहा है। एक हमारे पास इम्पल्सिव मूव आती है, उसके बाद फिर एक रिट्रेसमेंट मूव आती है ताकि नए सेलर्स एंटर हो जाएं, फिर प्राइस क्या होती है, दोबारा से इम्पल्सिव मूव दे देती है। इसी तरह फिर रिट्रेसमेंट करेगी, फिर इम्पल्सिव मूव आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह 3 स्टेप मिलके क्या होती है, बुलिश या बेरिश ट्रेंड बनाती है। और हमेशा क्या होता है, एक जो इम्पल्सिव मूव बनती है इसको हम कहते हैं 1 मूव, एक रिट्रेसमेंट मूव बनती है जिसको हम कहते हैं 2 सेकंड मूव, फिर एक थर्ड मूव आती है इम्पल्सिव जिसको हम कहते हैं थर्ड मूव। अगर यहाँ से प्राइस फिर एक रिट्रेसमेंट लेगी तो वो हो जाएगी हमारी 4 मूव, और अगर प्राइस क्या करेगी, फिर एक इम्पल्सिव मूव लेगी तो वो हमारी क्या हो जाएगी 5 मूव। सेम क्राइटेरिया बेरिश ट्रेंड के अंदर भी चलेगा, ठीक है। तो ये 1 2 3 मूव जो है आप इसको अपने माइंड में बिठा लें, बल्कि जितना भी आप ये स्टडी कर रहे हैं, जितना भी आप नॉलेज कर रहे हैं, ये सबसे आज का जो है जितने भी एपिसोड्स पढ़ेंगे ना, सबसे एडवांस चीज़ आपको मैं सिखाने लगा हूँ इसके अंदर। और ये सीखने के बाद आपका जो ट्रेडिंग का जर्नी है या ट्रेडिंग सिनेरियो है या ट्रेडिंग की लाइफ है, बिल्कुल चेंज हो जाएगी और आप जो है ना बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर देंगे मार्केट के अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ है।
नेक्स्ट हम देखेंगे विच हाइज एंड लोज आर वैलिड टू मेक अ बुलिश और बेरिश ट्रेंड। वो कौन से हाइज और लोज होते हैं जो मार्केट के अंदर वैलिड होते हैं और जिनके बनने से हमें पता चलता है कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है। तो यहां पे हम स्टडी करते हैं इन अ बुलिश ट्रेंड एन इंपल्सिव मूव। बुलिश ट्रेंड के अंदर ऐसी इंपल्सिव मूव का तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है, आप पीछे स्टडी करके आए हैं। विच ब्रेक इट्स प्रीवियस हाईएस्ट हाई विल बी द वैलिड हाई। ऐसी इंपल्सिव मूव जो क्या कर दे, पिछले हाईएस्ट हाई को ब्रेक कर दे, वो क्या होगा, वैलिड हाई होगा। जैसा कि आपको मैंने पीछे स्टडी कराया था, आप लोगों को दोबारा एक बार मैं लेके चलता हूं। पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है, फिर आपको मैं इस पे लेके चलूंगा। वो कह रहा है प्रीवियस हाईएस्ट हाई विल बी द वैलिड हाई। तो इसका मतलब क्या है यहां पे, ठीक है, ये देखें यहां पे वो हमें बता रहा है कि प्रीवियस वैलिड हाई को जो तोड़ दे वो वैलिड हाई होगा। तो इसका मतलब ये हाई था हमारा, इसको क्या किया, इस हाई ने तोड़ दिया, तो इसका मतलब है ये अब हमारा वैलिड हाई हो गया। इसी तरह जब ये हाई ब्रेक होगा ना यहां पे, तो ये क्या होगा, ये वैलिड हाई हो जाएगा। इस तरह ये स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट चलता रहेगा। नेक्स्ट हमें ये क्या कह रहा है, एंड लोएस्ट लो बिफोर ब्रेकिंग द वैलिड हाई विल बी द वैलिड लो। ये कह रहा है कि जो लोएस्ट लो होगा ना हमारा ब्रेकिंग द वैलिड हाई से तोड़ने से पहले, वो हमारा क्या होगा, वैलिड लो होगा। अब हम पीछे नहीं जाएंगे, हम जो नीचे डायग्राम्स है ना इसी में हम इस चीज को समझेंगे। पहले हम इस पूरी थ्योरी को समझते हैं। लोएस्ट लो बिफोर ब्रेकिंग द वैलिड हाई, कोई भी हाई तोड़ने से पहले जो हमारा लो होगा ना वो हमारा वैलिड लो कहलाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे बेरिश ट्रेंड के अंदर, इन अ बेरिश ट्रेंड एन इंपल्सिव मूव। बेरिश ट्रेंड के अंदर ऐसी इंपल्सिव मूव विच ब्रेक इट्स प्रीवियस लोएस्ट लो विल बी द वैलिड लो। ऐसी इंपल्सिव मूव जो क्या करे, अपने पिछले लो को तोड़ दे, तो वो हमारा क्या होगा, वैलिड लोएस्ट लो होगा या वैलिड लो होगा। एंड हाईएस्ट लो बिफोर ब्रेकिंग द वैलिड लो विल बी द वैलिड हाई। और क्या होगा, वैलिड लो टूटने से पहले जो हाई होगा ना वो हमारा क्या होगा, वैलिड हाई कहलाएगा, ठीक है। अब हम इस कॉन्सेप्ट को यहां पे समझते हैं। यहां पे देखें प्राइस क्या कर रही है, ये हमारे पास एक लो है, फिर प्राइस ने एक हाई बनाया, फिर प्राइस क्या करती है, डाउन आती है और एक हायर लो बनाती है, फिर प्राइस ऊपर जाती है। तो ये भी तो हाई है ना हमारा, लेकिन ये हाई नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि ये हाई इस हाई से नीचे है। इसके बाद फिर प्राइस नीचे आती है, लो लगाती है, लेकिन ये लो हमारा वैलिड नहीं होगा, ये लो वैलिड होगा। क्यों, क्योंकि सबसे नीचे वाला लो ये है, ठीक है। तो इसके बाद ये जो इंपल्सिव मूव आई है इसको हम बोलेंगे हायर हाई। तो ये चार्ट हमारा किस तरह मैपिंग करेंगे हम इस चार्ट की, इस चार्ट की हम इस तरह से मैपिंग करेंगे, लो हाई हायर लो, और ये हमारी मैपिंग होगी, ठीक है। ये जो बीच का होगा ना इसको हम छोड़ देंगे स्ट्रक्चर को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने इस हाई को क्यों नहीं हायर लो माना, क्योंकि ये हाई इससे हायर लो इससे नीचे था। तो हमेशा जो होगा ना सबसे नीचे का जो हायर लो होगा ना उसको हम हायर लो मानेंगे, ठीक है। जो हमारा लो सबसे नीचे होगा, हाई ब्रेक होने से जो इंपल्सिव मूव क्या करेगी, पिछले हाई को ब्रेक करेगी ना, उससे पीछे जो सबसे नीचे लो होगा वो हमारा वैलिड हायर लो कहलाएगा। अब आई होप्स हो कि आपका इस पिक्चर में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम एक और पिक्चर देखें जिसमें थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज हो रहा है। मार्केट क्या कर रही है, ये बुलिश ट्रेंड के लिए है, ठीक है। प्राइस क्या कर रही है, लो लगाती है, उसके बाद फिर एक हाई लगाती है, फिर नीचे आती है, लो लगाती है, फिर हाई लगाती है, फिर एक लो लगाती है, फिर क्या करती है, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देती है। अब इस फिगर में तो हमने इसको हायर लो कंसिडर किया था वैलिड, इस पिक्चर में हम इसको कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हायर लो बना है ना ये इस लो से नीचे है, तो इसलिए हमारा ये हायर लो वैलिड होगा, ठीक है। होप्स हो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं बेरिश ट्रेंड का कॉन्सेप्ट। बेरिश के अंदर क्या हो रहा है, प्राइस एक हाई लगाने के बाद लो लगाती है, फिर ऊपर जाती है, क्या करती है, लोअर हाई लगाती है, फिर बीच में एक थोड़ा सा हाई लो बना के सेल साइड मूव हो जाती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये तो हमें पता चल गया कि यार ये प्राइस ने लो लगाया है, इसके बाद प्राइस ऊपर गई। इसको हमने लोअर हाई क्यों बोला, क्योंकि जो एक इंपल्सिव मूव आई है ना जिसने क्या किया, प्रीवियस लो को ब्रेक किया,
उससे पीछे सबसे ऊंचा हाई कौन सा हमारा, ये वाला है, तो इसलिए हमने इसको लोअर हाई कंसिडर किया और ये हमारा लोअर लो हो जाएगा। अब हम फिगर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या हो रहा है, प्राइस हाई के बाद एक लो लगाती है, फिर हाई लो लगाती है दरमियान में, जो कि वैसे फेक एक लगाया, ठीक है। उसके बाद फिर प्राइस क्या करती है, एक हाई लगाती है, फिर लो लगा देती है। अब ये तो हमें पता चल गया यार, ये हमारा लो लगा था, इसके बाद प्राइस रिट्रेसमेंट करने वापस गई है, ठीक है। अब क्योंकि इम्पल्सिव मूव कौन सी हमारी, ये वाली है, तो क्या हुआ, इस इम्पल्सिव मूव का जो लो है ना, हाई है सॉरी, वो क्या है, इस हाई से ऊंचा है, तो इसलिए हमने इस हाई को वैलिड समझा। यहाँ पे हम किसको समझ रहे हैं, इस इम्पल्सिव मूव को से पहले ये हाई ऊंचा था, तो इसको हमने लोअर हाई कंसिडर किया, लेकिन इसमें क्या है, इससे ऊंचा ये लग गया है, तो इसलिए ये हायर लो हमारा वैलिड हो गया। होप्स हो के आपको हायर लोज और हायर हाइज को भी कौन से वैलिड होते हैं कौन से नहीं होते हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपको अगर समझना है तो आप वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखेंगे तो इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि आपको जितना ईजी हो सके मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग सिखाई जाए। और इंशाल्लाह इसको सीखने के बाद आपकी एक्यूरेसी जो है ना इंशाल्लाह 70 to 80% से अबव हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद आ जाता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। जब आप उसको सीख लेते हैं तो फिर आप 100% प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं और एक जो है ना प्रो ट्रेडर आप बन जाते हैं। तो इंशाल्लाह एसएमसी हम नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर सीखेंगे, क्योंकि पहले हमने मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग सीखना है, उसके बाद हमें एसएमसी समझ आएगी। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट अब देखें, हमारे पास एक चार्ट है रियल, जिसमें हम क्या देखेंगे, बिगनर चार्ट देखेंगे। बिगनर चार्ट मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब आपके पास चार्ट ट्रेंड का नॉलेज नहीं था तो आप किस तरह देख रहे होंगे चार्ट को, आपने हर लो और हाई को मार्क किया हुआ होता होगा, ठीक है। मोस्टली बिगनर यही करते हैं, जिसको मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं आती वो यही काम करते हैं कि जब चार्ट को देखते हैं ना, हर हाई और लो को मार्क कर देते हैं, और ना तो हायर हाई कह रहे होते हैं ना लो हायर लो कह रहे होते हैं, जस्ट हाई लो मार्क कर रहे होते हैं, ठीक है। तो किस तरह एक बिगिनर जो है वो चार्ट को रीड कर रहा होता है, इसको लो कंसीडर करता है, इसको हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, और इस तरह वो अपना चार्ट को जो है ना कंसीडर करता हुआ बस जा रहा होता है, ठीक है। लेकिन जब आपके पास नॉलेज आ गया, आपने चार्ट ट्रेंड अभी पढ़ा कि हमारा कौन सा हाई और लो वैलिड होते हैं, तो फिर क्या होगा, आपका जो चार्ट देखने का एक कॉन्सेप्ट है ना, या आपका जो विजन है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब हम चलेंगे एक ट्रेडर की चार्ट की तरफ, जिसके पास चार्ट ट्रेंड का नॉलेज आ गया था, जिसने ये पीछे सारी स्टडी की है। अब हमारे पास कौन सा चार्ट आ गया, ट्रेडर चार्ट आ गया। क्यों, क्योंकि जो ट्रेडर था उसने क्या किया, उसने ये जितना भी पिछला नॉलेज था ना वो सब वो क्या कर रहा था, स्टडी करता हुआ आ रहा था, ठीक है। इस चीज़ को सबको स्टडी किया उसने। स्टडी करने के बाद उसने बिगनर चार्ट को भी देखा और फिर क्या किया, ट्रेडर चार्ट को भी देखा, और उसके नज़रिए से क्या था, चार्ट को देखना बिल्कुल चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि ये अब क्या करेगा ट्रेडर, उसको नहीं पता, हमने इसको ट्रेडर ने इसको लो नहीं कंसिडर किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे पास चार्ट क्या पता पीछे से कहाँ से चलता हुआ आ रहा है, कैसा ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, हमारे पास तो ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए हमने क्या किया, ट्रेडर ने क्या किया, यहाँ पे उसने इसको हाई मार्क किया और इसको लो मार्क किया, इसको मार्क नहीं किया उसने। क्यों नहीं किया, क्योंकि पीछे आप स्टडी करके आए हैं, हमेशा हायर लो कौन सा वैलिड होगा, जो प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे कहाँ हमारा हाई ब्रेक हो रहा है, इस जगह पे हाई ब्रेक हो रहा है। तो इसलिए हमने क्या किया, प्रो ट्रेडर ने क्या किया, इसको हाई मार्क नहीं किया। उसको पता था कि हमारा हाईएस्ट हाई कौन सा लगा हुआ है, पीछे ये लगा हुआ है, तो प्राइस जब इसको ब्रेक कर देगी इस हायर हाई को, तब मेरा जो सबसे नीचे लो होगा वो वैलिड लो होगा, हायर लो होगा, ठीक है। तो कितना यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। एक तो वो ट्रेडर क्या कर रहा है, प्रॉपर हायर हाई और हायर लो उसको कंसीडर करेगा, और जो वैलिड हाइज और लो होंगे ना उसको देख के अपना चार्ट ड्रॉ करेगा। तो चार्ट किस तरह से यहाँ पे ड्रॉ होगा, चार्ट यहाँ पे इस तरह से फिर ड्रॉ हुआ, ठीक है। और चार्ट कितना यहाँ पे आप देखें, जब ट्रेडर ने एक चार्ट को स्टडी किया तो वो चार्ट बिल्कुल कितना क्लियर हो गया और चेंज हो गया, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे हमारा चार्ट में जस्ट थोड़े से हायर हाइज और हायर लोज हैं, लेकिन जो बिगनर का चार्ट होगा उसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे काफ़ी सारे हाई लो उसको मिल रहे हैं, ठीक है। तो बिगनर कंफ्यूज होता रहेगा, लेकिन जो प्रो ट्रेडर होगा, क्योंकि उसके पास नॉलेज आ गया था, तो उसने क्या किया, यहाँ पे उसने अच्छे से चार्ट की मैपिंग की और उसके बाद अच्छे से ट्रेड्स ली और प्रॉफिट बना के एग्जिट हो जाएगा।
जो प्रो ट्रेडर होगा वो किस में जो है वो किन में उसका शुमार हो जाएगा, जो 5% 100% में से 90% या 95% ट्रेडर लॉस करते हैं, हमेशा 10 से 5% जो होते हैं वो प्रॉफिट करते हैं। तो प्रो ट्रेडर जो होगा वो हमेशा फिर नॉलेज के साथ क्या होगा, उन 10 से या 5% लोगों में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, कि वो प्रॉफिट बनाएगा। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या चीज होती है मार्केट के अंदर। फॉरेक्स के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम किसको कहते हैं, व्हाट इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब हम इसको स्टडी करेंगे, क्योंकि हमने चार्ट का ट्रेंड समझ लिया है ना, तो अब हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS इज अ सिचुएशन, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक ऐसी सिचुएशन होती है वेयर प्राइस ब्रेक्स वैलिड हाइज एंड लोज ऑन अ चार्ट। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें चार्ट के अंदर प्राइस क्या करती है, वैलिड हाई और वैलिड लोज को ब्रेक करती हुई मूव करती है, तो उसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है मार्केट के अंदर। आगे हम चार्ट पे भी देखेंगे, पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे उसके बाद हम चार्ट पे समझेंगे। अब हम देखते हैं बुलिश ट्रेंड के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस तरह होता है। इन अ बुलिश ट्रेंड व्हेन एन इंपल्सिव मूव, बुलिश ट्रेंड के अंदर ऐसी इंपल्सिव मूव ब्रेक्स द प्रीवियस वैलिड हाई इज कॉल्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बुलिश ट्रेंड के अंदर कोई भी ऐसी मूव जो क्या करे, पिछले हाई को तोड़ दे, उसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। होप्स हो गया आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इन अ बेरिश ट्रेंड, अब हम बेरिश ट्रेंड को देखेंगे। इन अ बेरिश ट्रेंड व्हेन एन इंपल्सिव मूव ब्रेक्स द प्रीवियस वैलिड लो इज कॉल्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बेरिश ट्रेंड के अंदर ऐसी इंपल्सिव मूव जो अपने पिछले वैलिड लो को तोड़ दे, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो बुलिश और बेरिश दोनों के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, लेकिन किस तरह से होगा, हमेशा वैलिड हाई या लो ब्रेक होने चाहिए। अब आपके सामने नीचे सेम स्ट्रक्चर आ रहा है जैसा आपने चार्ट ट्रेंड के अंदर पढ़ा था, बुलिश और बेरिश ट्रेंड, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सेम चार्ट है जो आपने वहाँ पीछे देखे थे चार्ट ट्रेंड के अंदर, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि हो क्या रहा है। प्राइस लो लगाती है, फिर हाई लगाती है, फिर क्या करती है, हाई और लो लगाती है। उसके बाद प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे अपने इस प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे BOS, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया चार्ट के अंदर। इसी तरह सेकंड चार्ट पे चलते हैं, क्या होता है, प्राइस लो लगाने के बाद हाई लगाती है, फिर एक हाइयर लो लगाती है। अब हाइयर लो लगने के बाद प्राइस यहाँ से एक इंपल्सिव मूव आती है और क्या करती है, अपने इस हाई को ब्रेक कर देती है, नया हाइयर हाई बन गया, तो हमने क्या बोला, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ये था बुलिश ट्रेंड के लिए। अब हम देखेंगे बेरिश ट्रेंड के लिए। बेरिश के अंदर क्या हो रहा है, प्राइस हाई लगाने के बाद लो लगाती है, फिर एक लोअर हाई लगाती है और फिर एक इंपल्सिव मूव आती है, क्या करती है, अपने प्रीवियस लो को तोड़ दिया उसने, तो इसको क्या बोला हमने, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है किसके अंदर, बेरिश ट्रेंड के अंदर। इसी तरह एक इंपल्सिव मूव आती है, हाई लगाने के बाद लो लगाती है, तो उसके बाद फिर एक लोअर हाई लगता है, ठीक है, जो कि एक रिट्रेसमेंट है, फिर एक लोअर हाई लगा, उसके बाद फिर एक इंपल्सिव मूव आई जिसने क्या किया, अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया, तो उसको हमने क्या कह दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया किसके अंदर, बेरिश ट्रेंड के अंदर, ठीक है। इस तरह से हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को हम मैपिंग कर रहे होते हैं मार्केट के अंदर। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश हो गया है, और सेम क्राइटेरिया इसके अंदर भी हो रहा है। ये हमारी कौन सी मूव है, वन मूव है, ठीक है, इसको हम वन, और ये हमारी कौन सी मूव है, सेकंड मूव है, और ये कौन सी मूव है, थर्ड मूव। तो देखिए 1 2 3 मूव भी पूरी हुई, और वन को इसने जब सेकंड मूव के बाद जो थर्ड मूव आई है, ठीक है, उसने क्या किया, वन मूव को ब्रेक कर दिया ना, तो सिंपल सी बात है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। सेम इसके अंदर हो रहा है, हमारे पास एक वन मूव थी, फिर एक सेकंड मूव आई, उसके बाद थर्ड मूव आई, ये हमारी वन मूव, सेकंड मूव और ये थर्ड मूव। तो क्या हुआ, थर्ड मूव जो आई उसने क्या किया, सेकंड मूव के बाद जो थर्ड मूव आई, ठीक है, उसने क्या किया, वन मूव को ब्रेक कर दिया, तो सिंपल सी बात है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया किसके अंदर, बेरिश ट्रेंड के अंदर। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मैंने बहुत इजी ये प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए रेडी की है, और मेरी कोशिश भी है कि मैं आपको जितना इजी हो सके आपको समझाऊं। इससे इजी तो नहीं हो सकता, मैंने बहुत इजी कर दिया, ठीक है, आप लोगों के लिए। अब जिसको समझना है वो वीडियो को बार बार रिपीट करे, तो इंशाल्लाह आप जो है ना मार्केट स्ट्रक्चर को मास्टर कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम देखेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस तरह हो रहा है बुलिश ट्रेंड के अंदर और बेरिश ट्रेंड के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है,
बुलिश स्विंग स्ट्रक्चर और बेरिश स्विंग स्ट्रक्चर। इसके अंदर देखें प्राइस क्या कर रही है, बुलिश ट्रेंड के अंदर है ना। अब हम यहाँ स्ट्रक्चर आपको देखें, ट्रेंड पता चल गया, स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये भी आपको पता चल गया। अब हम जस्ट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें हर हाई ब्रेक हो रहा है, तो हर हाई जब भी ब्रेक होगा क्या हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होती हुई प्राइस मूव कर रही है, बुलिश स्विंग स्ट्रक्चर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे बेरिश ट्रेंड चल रहा है मार्केट का, तो क्या हो रहा है, प्राइस हर लो को ब्रेक कर रही है, ठीक है, प्रीवियस। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हम कह रहे हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता हुआ जा रहा है प्राइस के अंदर, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अब आपको बहुत ईजी हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से अब आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब हम इसको जाके देखेंगे रियल चार्ट के ऊपर, कि रियल चार्ट के ऊपर किस तरह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा होता है। अब हमारे पास देखें रियल चार्ट है, जिसके अंदर पहले हमने रियल चार्ट के अंदर क्या देखा था, चार ट्रेंड देखा था। सेम चार ट्रेंड वाला ही चार्ट यहाँ पे है। मैंने सेम चार्ट क्यों रखे हैं, ताकि आप डिफरेंट चार्ट्स को देख के कंफ्यूज ना हो, आप स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को समझते जाएं। यहाँ पे देखें हाई था, फिर हायर लो लगा। अब देखें हाई हमारा कौन सा वैलिड है, मैंने पीछे भी आपको बताया कि ये हाई प्रो ट्रेडर कभी भी कंसीडर नहीं करेगा, क्योंकि इसने इस प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया। ब्रेक कहाँ पे हुआ, यहाँ आके हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमारा ये हाई जब ब्रेक हुआ, तो हमने इसको क्या कह दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, BOS हो गया है चार्ट के अंदर, ठीक है। इसी तरह प्राइस फिर क्या करती है, हायर हाई लगाने के बाद फिर एक सेल साइड मूव आती है, क्या लगाती है, लो लगाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, हायर लो कहते हैं। फिर प्राइस ने क्या किया, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, तो हमने इसको क्या कह दिया, BOS। उसके बाद फिर प्राइस क्या करती है, हायर लो लगाती है और प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करती है, BOS। अगेन हायर लो, फिर क्या करती है प्राइस, प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है, हायर हाई को, हमने कह दिया BOS। अब यहाँ पे देखें हमने इसको लो नहीं कहा, क्यों लो नहीं कहा, क्योंकि अभी तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, इसको जस्ट हमने हायर हाई रखा है यहाँ पे, ठीक है, हायर हाई। अभी हमने यहाँ पे इसको BOS नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस हाई हमें कहीं भी ब्रेक होता हुआ इस चार्ट में नजर नहीं आ रहा। अगर इस चार्ट में हमें प्रीवियस हाई यहाँ पे ब्रेक होता हुआ नजर आता, फिर हम इसको कहते BOS हो चुका है, और ये हमारा क्या हो जाता, हायर लो हो जाता, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को भी हमने देख लिया किस तरह से होता है। नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे, देखेंगे, हमने देखे दो चीजें पढ़ी थी ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर, एक पढ़ा था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और एक पढ़ा था इंटरनल स्ट्रक्चर। तो यहां पे आपने हमेशा बात याद रखनी है, वो स्ट्रक्चर हमारा जो क्या करता है, प्रॉपर हाई लो बनाते हुए मूव करता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, हाई लो बनाते हुए मूव कर रहा होता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता हुआ मूव कर रहा होता है, उसको हमेशा हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। और ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर कहलाता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ही हमारा जो है ना मेजर स्ट्रक्चर होता है। हमने हमेशा किस पे वर्किंग करनी है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखते हुए हमने मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखते हुए हमने अपनी ट्रेड्स को फाइंड करना है, क्योंकि ये हमारा मेजर स्ट्रक्चर है। जैसे हमने पढ़ा था ना, बुलिश हमारा मेजर स्ट्रक्चर होता है और बेरिश मेजर स्ट्रक्चर होता है। साइडवेज स्टैंड हमारा कौन सा स्ट्रक्चर होता है, माइनर स्ट्रक्चर होता है। तो यहां पे हमारा क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है वो मेजर स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इंटरनल स्ट्रक्चर हमारा कौन सा होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर, लेट्स सपोज ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर जो भी एक स्ट्रक्चर बनेगा ना, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं। क्यों कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, यहां पे आप देखें कि प्राइस क्या कर रही है, यहां पे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का हमने ये देखा, हाई मार्क किया, हायर लो मार्क किया, फिर एक हायर हाई मार्क कर लिया। ये तो हमें पता चल गया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां पे हुआ है, लेकिन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर देखें, अंदर भी तो एक हाई लो बन रहे हैं यहां पे, ये भी तो हाई बना ना। तो इसलिए ये क्या है, ये हमारा माइनर स्ट्रक्चर होता है, और इस पे हमने कभी भी क्या करनी होती है, ट्रेड जो है ना कभी भी हमने नहीं करनी। ये स्ट्रक्चर हमेशा हमें कंफ्यूज करता है, हमने इस स्ट्रक्चर से हमेशा इंटरनल स्ट्रक्चर से अवॉइड करना है, कभी भी इसमें ट्रेड नहीं लेनी। एक ये इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया, एक और देखें, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर ही आपको कोई स्ट्रक्चर मिल रहा है, कौन सा, ये भी तो मिल रहा है, ये भी तो हाई लो बन रहा है। तो बिगनर क्या करेगा, हमेशा इसको भी मार्क कर रहा होगा। तो हमने ऐसा नहीं करना। जब हम प्रो ट्रेडर बन जाएंगे, जब हमें पास नॉलेज आ गया,
चार्ट ट्रेंड का, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का, तो हमने कभी भी इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हुए कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। हमने हमेशा किस में ट्रेड करनी है, फाइंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर हमने हमेशा ट्रेड फाइंड करनी है, ठीक है। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हमारा कौन सा होगा, ये वाला एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ठीक है। बीच में जो मर्जी होता रहे, हमें उससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। अगर हम उस पर नजर रखेंगे, उसको देखेंगे, उस पर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, तो हमेशा हम लॉस से लेके बाहर होंगे मार्केट से, ठीक है। अगर हमने प्रॉफिट करना है तो हमने हमेशा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे वर्क करना है। होप्स हो कि आपको यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सी स्लाइड है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे चेंज ऑफ करेक्टर। हमने क्या क्या पढ़ा था, चार्ट ट्रेंड, BOS, चेंज ऑफ करेक्टर और MSS। तो अब हम स्टडी कर रहे हैं चेंज ऑफ करेक्टर। अब चेंज ऑफ करेक्टर क्या चीज़ है, चेंज ऑफ करेक्टर वो चीज़ है जो हमें मार्केट के अंदर ये बता देती है कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश से बेरिश हो गया है या बेरिश से बुलिश हो चुका है। ये चीज़ हमें क्या बताती है, ये चीज़ हमें हमेशा चेंज ऑफ करेक्टर बताती है, ठीक है। आपको जब मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग आ जाती है ना, तो फिर आपको पता चल जाता है कि मार्केट का ट्रेंड सेल साइड कहाँ पे शिफ्ट होगा, ये आपको पहले से पता चल जाता है। बिगिनर्स को क्या होगा, जब मूव हो चुकी होगी वो अपना लॉस वगैरह करा लेगा, सब काम हो जाएंगे, उसके बाद उसको पता चलेगा ओहो ये तो बेरिश ट्रेंड शिफ्ट हो गया था, मैं तो फिर भी बाय की ट्रेड ले रहा था बुलिश ट्रेंड समझते हुए। लेकिन जब आपको चेंज ऑफ करेक्टर समझ आ जाएगी ना, तो आपको एडवांस में पता चल जाएगा कि मार्केट अपना ट्रेंड सेल साइड कहाँ पे शिफ्ट करेगी, या अगर बेरिश ट्रेंड चल रहा है तो बुलिश ट्रेंड कहाँ पे जाके होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बुलिश ट्रेंड को देखते हैं। इन अ बुलिश ट्रेंड when price break its valid higher low and change its direction to bearish trend is called change of character। क्या होगा बुलिश ट्रेंड के अंदर, जब प्राइस क्या करेगी, अपना वैलिड लो ब्रेक कर देगी, उसको हम क्या बोलेंगे, चेंज ऑफ करेक्टर बोलेंगे, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, मार्केट का ट्रेंड बेरिश साइड पे कन्वर्ट हो जाएगा बुलिश से। पहले हम थ्योरी समझते हैं, उसके बाद हम चार्ट पे जाके देखेंगे एग्जाम्पल कि किस तरह चेंज ऑफ करेक्टर होता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, in a bearish trend when price break its valid lower high and change its direction to bullish trend is called change of character, या फिर हम क्या कहते हैं, चौक। बेरिश ट्रेंड के अंदर जब भी प्राइस अपना वैलिड हाई तोड़ देगी, अब आपने पीछे सारा स्टडी कर लिया ना, वैलिड हाई भी आपको पता चल गए, वैलिड लो भी पता चल गए, तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आपको ये इजीली समझ आना चाहिए, ठीक है। वैलिड हाई टूट गया और बुलिश ट्रेंड में मार्केट चेंज हो गई, तो हम कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। क्योंकि जब भी मार्केट अपने वैलिड हाई या लो को ब्रेक कर देगी ना, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और इसी को हम कह रहे होते हैं कि चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है, मार्केट ने चौक कर दिया, ठीक है। अब नीचे आपके सामने ना एक चार्ट शो हो रहा है, यहाँ पे ये कंप्लीट एक डायग्राम शो हो रही है, जो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्या करेगी, क्लियर कर देगी, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी कि किस तरह बुलिश से बेरिश यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे बुलिश से बेरिश साइड पे ट्रेंड जो है ना कन्वर्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है उसको समझते हैं। 1 2 3 मूव आपको समझ आ गई, तो आपने देख लिया लो लगा, फिर एक हाई लगा मार्केट ने, फिर क्या किया मार्केट ने, एक रिट्रेसमेंट ली, इंपल्सिव मूव आई, रिट्रेसमेंट ली, उसके बाद फिर एक इंपल्सिव मूव आई। तो यहाँ पे हमारी ये कौन सी मूव है, 1 मूव है, ये 2nd मूव है और ये 3rd मूव है। ये 3 मूव आपको मिली, आपको पता चल गया कि मेरा बुलिश ट्रेंड है यहाँ पे। उसके बाद आपको ये भी पता चल गया कि ये हमारा कौन सा लो है, वैलिड लो है। क्यों वैलिड लो है, क्योंकि इसने इस प्रीवियस हाई को तोड़ा है ना, इस मूव ने, तो ये हमारा वैलिड हाई हो गया और ये हमारा वैलिड लो हो गया। इसके बाद क्या हुआ, प्राइस में प्राइस दोबारा से क्या करती है, रिट्रेसमेंट लेने आई, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको, इंपल्सिव मूव, रिट्रेसमेंट, इंपल्सिव मूव, फिर रिट्रेसमेंट, फिर इंपल्सिव मूव। तो जब रिट्रेसमेंट दोबारा प्राइस लेने आई, किस मूव के ऊपर, ये 1 मूव है, 2nd मूव है, सॉरी ये 1 मूव है, ये 2nd मूव है और ये 3rd मूव है। तो जब 4th मूव लगी, 4th मूव के बाद जब मार्केट 5 मूव लगाने गई, तो क्या हुआ, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया। जब ब्रेक नहीं हुआ तो प्राइस ने क्या बना दिया, यहाँ पे लोअर हाई बना दिया, लोअर हाई बना दिया, क्योंकि इस जो लोअर हाई से पहले जो लो है ना, इस लो ने क्या किया, इस हाई को ब्रेक नहीं किया ना, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास प्राइस क्या करती है, सेल साइड मूव करती है। अब क्योंकि प्राइस ने सेल आई, इंपल्सिव मूव सेल आई, उसने क्या किया, इस लो को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होगा, यहाँ मार्केट का ट्रेंड सेल साइड पे शिफ्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा वैलिड लो ही नहीं है। वैलिड लो हमेशा वो होगा
जो ये क्या करेगा, हमेशा प्रीवियस हाई को, जो लो लगने के बाद जो इम्पल्सिव मूव प्रीवियस हाई को तोड़ेगी ना, हमने क्या पढ़ा था, जो इम्पल्सिव मूव प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे, उससे पिछला जो लो होगा वो हमारा वैलिड होगा। यही स्टडी किया था। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे प्राइस ने क्या किया है, क्या इस लोअर हाई ने इस हाई को तोड़ा? नहीं तोड़ा। तो ये हमारा जो हायर लो है ये वैलिड नहीं है, तो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर भी नहीं होगा। उसके बाद प्राइस ने क्या किया, मजीद डाउन आई। मजीद डाउन आने के बाद क्या किया, यहाँ पे आके क्या होता है, हमारा वैलिड हायर लो क्या हुआ, ब्रेक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब वैलिड हायर लो ब्रेक हुआ, ये देखें कह रहा है चेंज चौक हो गया, वैलिड हायर लो ब्रोकन हो गया। तो यहाँ पे आने के बाद मार्केट का ट्रेंड जो है ना वो सेल साइड में शिफ्ट हो गया। अब जब आपको चार्ट का ट्रेंड भी समझ आ गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी स्टडी करना आ गया, चेंज ऑफ करेक्टर भी पता चल गया, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड सेल साइड शिफ्ट हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन बिगनर क्या होगा, वो कंफ्यूज होता रहेगा। वो क्या करेगा, जब वो ये लो ब्रेक होगा ना तो वो समझेगा कि भाई ये तो सेल साइड शिफ्ट हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ से मार्केट ये भी तो कर सकती है, हो सकता है प्राइस नीचे आए, अपने इस वैलिड लो से नीचे ना जाए, यहीं से वापस हो जाए। तो बिगनर क्या कहेगा, वो कहेगा यार ये इसने लो तोड़ दिया, यहाँ पे सेल लेके बैठ जाएगा, उसके बाद प्राइस फिर वापस चली जाएगी, तो क्या होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा। तो ऐसा काम हमने कभी भी नहीं करना। जब हमारे पास नॉलेज आ गया, हमें पता चल गया कि प्राइस यहाँ से वैलिड लो ब्रेक करेगी तो तब सेल में जाएगी, हम तब सेल की एंट्री लेंगे। ठीक है, लेकिन बिगनर क्या करेगा, वो पहले ही ले लेगा और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करवा लेगा। अब यहाँ पे देखें वो हमें क्या समझा रहा है, इनवैलिड क्यों है, दिस इज नॉट अ वैलिड हायर लो बिकॉज इट डिड नॉट मेक अ हायर हाई। इसने क्या किया, हायर हाई नहीं बनाया यहाँ पे। अगर हायर बना लेती प्राइस तो फिर ये हमारा लो क्या होता, वैलिड हो जाता। क्योंकि इसने यहाँ पे हायर हाई नहीं बनाया तो ये क्या है, इनवैलिड हो गया। इस हायर लो ने क्या किया, लास्ट वैलिड हायर लो बिकॉज इट लीड टू अ हायर हाई, इसने हायर हाई बना दिया इसलिए ये वैलिड हो गया। होप्स हो कि आपको चेंज ऑफ करेक्टर भी समझ आ गई होगी। अब मजीद हम नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं ताकि हम इसको रियल चार्ट के ऊपर समझ सकें कि चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है। अब आपके सामने यहाँ पे एक रियल चार्ट शो हो रहा है जिसपे हम देखेंगे चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ आके होता है। तो प्राइस यहाँ पे देखें क्या कर रही है, सबसे पहले प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे हाई था हमारे पास, फिर एक लो लगता है, फिर एक लोअर हाई लगा, फिर एक लोअर लो लगा। तो क्या हुआ, देखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी करती हुई आ रही प्राइस। ठीक है, फिर प्राइस लोअर हाई लगाती है, फिर एक लो यहाँ आके लगा हमारे पास, लो लगने के बाद फिर प्राइस ऊपर गई, क्या किया प्राइस ने यहाँ पे लोअर हाई लगा दिया। लोअर हाई के बाद अगेन प्राइस नीचे आती है, हमें पता चल गया कि प्रीवियस लो कहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे ब्रेक हुआ है ना, तो फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। उसके बाद फिर प्राइस ऊपर जाती है, लोअर हाई लगाती है। अभी हमें ये नहीं पता कि ये लोअर हाई वैलिड है या नहीं है, लेकिन जब प्राइस ने नीचे आई, इस लो को ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो हमें कंफर्म हो गया कि ये हमारा लोअर हाई वैलिड है। यहाँ पे एक बात याद रखें, अगर इस जगह पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना होता फिर ये हमारा लोअर हाई भी वैलिड ना होता, फिर हमारा ये लोअर हाई क्या होता, वैलिड होता। क्योंकि प्राइस ने यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है, इसलिए अब हमारा कौन सा हाई वैलिड हो गया, ये वाला हाई, लोअर हाई वैलिड हो गया। तो हमेशा हमने क्या पढ़ा है, जब भी वैलिड हाई या वैलिड लो ब्रेक होगा तो चेंज ऑफ करेक्टर होगा। तो यहां पे प्राइस क्या कर रही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद प्राइस को क्या चाहिए था, ऊपर जाती और यहां से क्या करती, इस लो को ब्रेक ना करती, अगेन क्या करती, लोअर हाई लगाती और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, यहां पे प्राइस ने क्या किया, यहां पे प्राइस यहां से ऊपर गई, उसने क्या किया, ज्यादा ऊपर चली गई, लोअर हाई से क्या हुआ, ज्यादा ऊपर चली गई ना। तो यहां पे प्राइस जब लोअर हाई से ज्यादा ऊपर गई तो हमने कंसीडर कर लिया एक नया हायर हाई लग गया। तो जब जैसी वैलिड हाई हमारा क्या हुआ, ये वैलिड हाई है ना, वैलिड लोअर हाई है, ये क्या हुआ, ब्रेक हो गया। ठीक है, जैसे ये ब्रेक हुआ तो यहां पे क्या हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। मार्केट का ट्रेंड क्या हो गया, बेरिश से बुलिश हो गया। देखें पहले प्राइस क्या हो रही थी, सेल होती आ रही थी, उसके बाद प्राइस ने नया हाई लगाया, ठीक है, हायर हाई लगा दिया, उसके बाद प्राइस फिर सेल आई, हायर लो लगा दिया, और देखें प्राइस क्या कर रही है, यहाँ पे उसने अपना ट्रेंड ही चेंज कर दिया। तो इसको हम कहते हैं हमेशा चेंज ऑफ करेक्टर। जब मार्केट ने अपना लोअर हाई वैलिड ब्रेक कर दिया, मार्केट ने अपना ट्रेंड बुलिश साइड पे शिफ्ट कर दिया, और देखें बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने लग गया।
तो इस तरह से मार्केट के अंदर जब आपको पता चल जाता है ना, मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करने आ जाती है, तो आपको पता चल जाता है कि चार्ट का ट्रेंड बुलिश चल रहा है या बेरिश चल रहा है। होप्स हो के ये वीडियो देखने के बाद और इस पर प्रैक्टिस करने के बाद आप इंशाल्लाह मार्केट के अंदर खुद से आपको पता चल जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, बेरिश है या साइडवेज है और हमें कहाँ पे ट्रेड्स लेनी है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास कौन सी स्लाइड है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे MSS, या आप जिसको हम कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब मोस्टली क्या होता है, बिगनर्स क्या कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं मार्केट के अंदर, बिगनर्स हैं जिनको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर पता है, लेकिन ये नहीं पता कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ हो रहा है। वो हर हायर लो को ब्रेक होने पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह रहे होते हैं, और जहाँ पे हर हायर लो या हायर हाई ब्रेक हो जाता है उसको वो चेंज ऑफ करेक्टर कह रहे होते हैं। ठीक है, मैंने ऐसी बहुत सी एग्जांपल मार्केट के अंदर देखी है और बहुत से लोगों को ऐसे करते हुए देखा है। लेकिन आज की इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको 100% एक्यूरेट मेथड आ जाएगा मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग का। तो यहाँ पे हम देखेंगे MSS कहाँ पे हो रहा होता है। तो मैंने आपको जो एग्जांपल दी है ना कि लोग क्या कर रहे होते हैं, हर हायर हाई और हायर लो को क्या कर रहे होते हैं, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह रहे होते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर कह रहे होते हैं। इसी तरह हर जगह पे जहां मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा था ना, वो उसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहे होते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता। जो इसका ओरिजिनल मेथड है वो आज आप यहाँ पे स्टडी करेंगे। व्हेन चेंज ऑफ करेक्टर हैपन्स इन बिगर टाइम फ्रेम, जब भी क्या होगा, चेंज ऑफ करेक्टर होगा किस टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में, जैसा कि H4 4 घंटे का चार्ट है या डेली का चार्ट है या फिर सो ऑन का मतलब है H4 का 4 घंटे का, एक दिन का, वीकली या मंथली। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जब भी क्या होगा, चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा होगा ना, तो उसको हम कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या फिर MSS। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, आप क्या पढ़ रहे हैं, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जब भी मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर होगा उसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कह रहे होते हैं। बिगिनर्स या जिनको नहीं पता होता वो हर टाइम फ्रेम में जहां पे ट्रेंड चेंज हो रहा था उसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कह रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट हम देखते हैं चेंज ऑफ करेक्टर, जिसको हम कहते हैं चॉक, कैन बी इन स्मॉलर टाइम फ्रेम लाइक 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, चेंज ऑफ करेक्टर तो 1 मिनट में भी होता है, जाहिर सी बात है, 1 मिनट के अंदर भी जो है ना आपका मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होता है। लेकिन क्या होता है, 1 मिनट के जो 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, इसका जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है ना, हो सकता है कि ये जो आप इस टाइम फ्रेम में आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहे हो वो बड़े टाइम फ्रेम का बुलिश या बेरिश ट्रेंड हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। वी शुड नॉट से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जब भी 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट या 30 मिनट या 1 घंटे में क्या हो रहा होगा, चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा होगा ना, तो हमें कभी भी उसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं कहना चाहिए, हम गलत कह रहे होते हैं। बिकॉज इट कैन बी अ फेक चॉक, क्या हो सकता है वो फेक हो, यानी कि झूठा चेंज ऑफ करेक्टर हो या झूठा ट्रेंड चेंज हुआ हो, यानी कि सिर्फ थोड़ी देर के लिए ट्रेंड चेंज हुआ हो, ट्रैप करने के लिए ट्रेडर्स को, रिटेल ट्रेडर्स को बेसिकली। ठीक है, और मे बी अ बिगर टाइम फ्रेम ट्रेंड इज बुलिश, या हो सकता है कि बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड बुलिश हो, एंड इन स्मॉलर टाइम फ्रेम यू आर गेटिंग अ बेरिश चेंज ऑफ करेक्टर। ये यहाँ पे वही बताना चाह रहा है कि हो सकता है आप छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आपको चौक मिल रहा हो फेक, आप उसको MSS कह रहे हो, और क्या हो, बड़े टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड था ना वो बुलिश था। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या था, बुलिश था, लेकिन आप स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर आप चेंज ऑफ करेक्टर उसको समझ के आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कह रहे हो उसको। ठीक है, तो लेकिन क्या हो, आपको जो है ना वो बेरिश ट्रेंड मिल रहा हो किसके अंदर, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के अंदर क्या हो, बुलिश ट्रेंड चल रहा हो। तो इसलिए हम इसको कभी भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं कहना चाहिए, हमेशा हमें बड़े टाइम की तरफ फोकस करना चाहिए। अभी ये जितनी भी थ्योरी है ना, हो सकता है आपको समझने में कंफ्यूजन हो रही हो, लेकिन जब नीचे आपको पिक्चर शो हो रही है ना, इसके अंदर ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा अभी। अब आगे देखें, मे बी द चेंज ऑफ करेक्टर चॉक ऑफ द स्मॉलर टाइम फ्रेम इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लार्जर टाइम फ्रेम। ठीक है, हो सकता है कि जो चेंज ऑफ करेक्टर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर देख रहे हैं, जिसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहते हैं, आप क्या करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर हो किसका, बड़े टाइम फ्रेम का। अब हम देखते हैं बड़े टाइम फ्रेम को। यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, 1 मूव दी, 1 मूव के बाद हमें पता चल गया कि यार ये हमारा लो था, ये हाई लग गया। अब देखें यहाँ से प्राइस क्या करती हुई आ रही है। अच्छा, पहले हम ना इसको एक प्रो ट्रेडर की तरह मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि हमने जो
इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ना, उससे कंफ्यूज नहीं होना। हमने क्या करना है, हमेशा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को मैप करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को मैपिंग करते हैं। कैसे होगी मैपिंग, ये हमारे पास एक लो था, ठीक है, ये लो था, यहां से प्राइस स्टार्ट हुई, लो लगा के ये हाई, उसके बाद फिर प्राइस ने क्या किया, ये हायर लो लगाया, फिर हायर हाई लगाया, फिर हायर लो लगाया, फिर हायर हाई लगाया। अब क्या हुआ, प्रो ट्रेडर को समझ थी कि भाई हमने हमेशा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे नज़र रखनी है, कभी भी इंटरनल स्ट्रक्चर पे हमने कंफ्यूज नहीं होना। तो उसको तो पता चल गया कि मार्केट का ट्रेंड भाई बुलिश है। लेकिन क्या होगा, जो ऐसे लोग जिनकी मैंने आपको एग्जांपल दी कि हर हायर हाई हायर लो को ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कह रहे होते हैं, चेंज ऑफ करैक्टर कह रहे होते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहे होते हैं, तो वो क्या करेगा, वो देखेगा कि यहां से एक मूव स्टार्ट हुई हमारे पास, एक मूव स्टार्ट हुई हमारे पास, ठीक है, उसके बाद प्राइस क्या कर रही है, हायर लो लगाती है, फिर लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इस तरह वो इसको उसने कहा जी ये तो ये बेरिश ट्रेंड चल रहा है मेरा, तो ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने अपना वैलिड लोअर हाई क्या किया, ब्रेक कर दिया, तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया, चेंज ऑफ करैक्टर हो गया। चेंज ऑफ करैक्टर हुआ, उसने कहा जी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ठीक है, पहले बेरिश ट्रेंड चल रहा था यहाँ तक, उसके बाद उसने कहा जी ये तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, लोअर हाई हायर हाई लग गया मार्केट के अंदर, ठीक है। अब जैसे ही हायर हाई लगा, उसके बाद फिर मार्केट ने हायर लो लगाया, फिर हायर हाई लगाया, उसने कहा ये तो अब बुलिश ट्रेंड हो गया, बस मैं बाय की ट्रेड्स फाइंड करूंगा। मार्केट क्या करती है, एकदम से एक बड़ी सी मूव देती है, ठीक है, और अपने जो इंटरनल स्ट्रक्चर का लो होता है ना, उसको ब्रेक करके नीचे आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के अंदर तो वो कह रहा था अभी बुलिश ट्रेंड है, उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। तो इसलिए हमेशा क्या होता है, कभी भी आपने छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कभी भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं करना। अगर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करैक्टर मिल रहा है ना, तो आपने बड़े टाइम फ्रेम को देखते हुए ट्रेड करनी है कि भाई बड़े टाइम फ्रेम के अंदर वो बुलिश ट्रेंड चल रहा है या बेरिश ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद प्राइस फिर एक बड़ी मूव लेती है, एक नया क्या करती है, हायर हाई लगा देती है, हायर लो, और इस तरह से प्रो ट्रेडर ने क्या किया, यहाँ पे अपनी बाई की एंट्री अटैम्प्ट की और स्विंग ट्रेडिंग करता हुआ एक अच्छा प्रॉफिट बना लिया। जबकि जो बिगनर था वो क्या हुआ, इसी मार्केट की ट्रैपिंग के अंदर बार बार वो ट्रेड्स लेता और अपना लॉस करता रहा। होप्स हो के आपको MSS का भी यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हम एक रियल चार्ट देखते हैं जिसके ऊपर हम MSS को देखेंगे। MSS देखें, अब ये आपके सामने एक रियल चार्ट शो हो रहा है यहाँ पे। तो रियल चार्ट जब शो हो रहा है तो प्राइस क्या कर रही है, यहाँ पे प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ किस जगह पे, यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये लो था हमारा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इसके बाद यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर मार्केट नीचे आई, फिर इसने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, क्योंकि प्राइस ने फिर एक लो लगाने के बाद यहाँ पे इसको ब्रेक किया ना, हाई से ऊपर गई है, देखें प्राइस। यहाँ पे आपको मैं क्लियर करता हूँ, ये चार्ट थोड़ा सा ना अजीब सा है, क्योंकि ऐसे ही चार्ट आपको देखने को मिलते हैं रियल मार्केट में। रियल मार्केट में आपको ऐसे चार्ट नहीं मिलते जो आपको थ्योरी के अंदर या समझाने के लिए दिखाए जाते हैं। रियल मार्केट में आप अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे देखें आप, लेट्स सपोज ये कर लें, हमारा प्रीवियस हाई था, इसको ब्रेक हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हमारा हाई था नेक्स्ट। तो यहाँ पे इस मूव ने क्या किया, इस हाई से ऊपर जाके क्लोजिंग दी, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब हमारा वैलिड लो कौन सा हो गया, ये वाला। क्यों हुआ, क्योंकि इस हाई ने, इस लो ने जो एक इम्पल्सिव मूव आई है, इसने इस हाई को ब्रेक कर दिया, इसलिए हमारा ये हायर लो क्या हो गया, वैलिड हो गया। ये हायर लो वैलिड हो गया हमारा। तो यहाँ पे जब वैलिड हायर लो ब्रेक हुआ है, मार्केट ने क्या किया, बड़े टाइम फ्रेम में देखें, लो लगाया, लोअर हाई लगाया, यहाँ आके इसने मार्केट ने अपना क्या किया, ट्रेंड चेंज कर दिया। अब हो सकता है ये देखें, ये 4 घंटे का चार्ट है, यहाँ पे 4 घंटे का चार्ट है ना, तो 4 घंटे के अंदर हो सकता है कि ये एक बुलिश ट्रेंड चल रहा हो 15 मिनट का, बहुत बड़ा, ठीक है। तो अब मार्केट में बुलिश ट्रेंड होगा, ट्रेडर क्या करेगा, नॉर्मल बिगिनर, वो यहाँ पे बाय की ट्रेड हर जगह लेता जाएगा, यहाँ पे मार्केट आके एकदम उसको ट्रैप कर लेगी, वो कहेगा यार इतना एकदम ड्रॉप आ गया, ऐसा क्यों हो गया। उसके पीछे रीज़न क्या थी कि मेन स्ट्रक्चर शिफ्ट उसने नहीं देखा, मार्केट का मेन स्ट्रक्चर उसने नहीं रीड किया, 4 घंटे का, 1 घंटे का, ठीक है। वो छोटे टाइम फ्रेम को ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता रहा, चेंज ऑफ करैक्टर करता रहा, उसी चक्कर में उसका लॉस हो गया। होप्स हो के आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखें, बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर हो रहा है ना, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में इसको हमने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहना है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हम चेंज ऑफ करैक्टर बोलेंगे, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हम उसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलेंगे कि यार मेन चार्ट का ट्रेंड ही जो है ना वो शिफ्ट हो गया सेल साइड या बुलिश साइड। क्योंकि हो सकता है ये कितने दिन तक आपको चलता रहिए, क्योंकि 4 घंटे का है ना, तो 4 घंटे के हिसाब से अगर आप इस कैंडल को काउंट करें, 1 2, देखें
24 घंटे के अंदर कितने 4 घंटे हमें देखने को मिलेंगे? 24 घंटे के अंदर हमें 4 घंटे की 6 कैंडल्स मिलेंगी टोटल, ठीक है। तो अगर आप इन कैंडल्स को ज़रा आप काउंट करें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखें, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल और 6 कैंडल। तो 6 कैंडल्स यहाँ पे 24 घंटे की बनेगी, एक दिन की। आगे से काउंट करते जाएंगे तो अगर इनको देखें तो सिर्फ हम अंदाज़ा भी लगाएं ना, तो मेरा ख्याल है ये ट्रेंड कम से कम भी ना महीने 1.5 महीने का ट्रेंड बन रहा है। तो आप देखें, महीने 1.5 महीने के अंदर हमें छोटे टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश ट्रेंड भी मिलेगा, बेरिश ट्रेंड भी मिलेगा। तो इसलिए हमेशा हमने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किस में कहना है? बड़े टाइम फ्रेम में कहना है। कभी भी छोटे टाइम फ्रेम को हमने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं करना, नहीं तो हम लॉस ही करेंगे हमेशा। होप्स ओके, आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर हम देखेंगे हाउ टू फाउंड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इन ट्रेंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर। जब भी आपको ये पता चल गया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको रीड करना आ गया, चार्ट का ट्रेंड रीड करना आ गया, तो हमें पता चल गया कि अब हमारे पास ट्रेंडिंग मार्केट कौन सी होती है। तो अब हम यहाँ देखेंगे ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर हमने ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कैसे देखनी होती है, बाय या सेल लगाने की अपॉर्चुनिटी कैसे फाइंड करनी होती है। अब हम वो स्टडी करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको स्टडी करते हैं। टू फाइंड अपॉर्चुनिटी इन ट्रेंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर वी यूज्ड फिबोनाची टूल रिट्रेसमेंट। ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर जो भी ट्रेंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हमने अगर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है तो हम कौन सा टूल यूज करते हैं? फिबोनाची टूल, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल होता है बेसिकली, ये हम यूज करते हैं। फिबोनाची टूल इज अ मोस्ट पावरफुल टेक्निकल टूल। फिबोनाची जो टूल है ना, ये पावरफुल टेक्निकल टूल है जिसकी एक्यूरेसी कितनी होती है? विच प्रोवाइड्स 99.9% प्राइस रिट्रेसमेंट एक्यूरेसी। फिबोनाची टूल ऐसा टूल है जो बुलिश ट्रेंड हो या बेरिश ट्रेंड हो, उसके अंदर प्राइस इंपल्सिव मूव, जब भी एक इंपल्सिव मूव आएगी ना, उसके बाद क्या होगा? इंपल्सिव मूव के बाद जब भी प्राइस रिट्रेसमेंट लगाने के लिए आएगी, अब हमें क्या पता रिट्रेसमेंट कहां तक ले, हो सकता है प्राइस यहां से रिट्रेसमेंट ले या यहां तक आती है या मजीद नीचे आती है। जहां तक प्राइस रिट्रेसमेंट लेगी, क्योंकि हमने रिट्रेसमेंट में एंट्री करनी है ना, हमेशा हमने एंट्री कहां पे करनी होती है? जब भी एक हमें इंपल्सिव मूव मिले ना, तो हमने इंपल्सिव मूव में कभी भी एंट्री नहीं करनी, क्योंकि कभी भी प्राइस वहां से वापस आ सकती है। तो जब हमने एंट्री कहां करनी है? हमेशा जब प्राइस इंपल्सिव मूव के बाद रिट्रेसमेंट लेती है ना, हमने उस रिट्रेसमेंट पे एंट्री करनी होती है। अब ये रिट्रेसमेंट यहां तक होगी, यहां तक होगी या यहां तक होगी, ये हमें कौन सा टूल बताता है? फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल हमें बता रहा होता है, ठीक है। तो हम में जब फिबोनाची टूल यूज करते हैं ना, हमें पता चल जाता है कि प्राइस यहां तक वापस आएगी, हम वहां पे एंट्री करते हैं और नेक्स्ट जो इंपल्सिव मूव आती है ना, हम उसको एंजॉय करते हैं, ठीक है। ऐसा हम कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं आगे, बुलिश ट्रेंड के अंदर हमने किस तरह से अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी होती है। टू फाइंड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इन बुलिश ट्रेंड वी ड्रॉ फिबोनाची टूल फ्रॉम वैलिड हायर लो टू हायर हाई टू फाइंड नेक्स्ट हायर लो। बुलिश ट्रेंड के अंदर हमें ये तो पता चल गया ना कि लो लगाती है प्राइस, हाई लगाती है, फिर हायर लो लगाती है, फिर हायर हाई लगाती है। अब नया हायर लो कैसे लगेगा वो हमें किस तरह पता चलता है? हम फिबोनाची टूल को ड्रॉ करते हैं वैलिड हायर लो से लेके हायर हाई तक। वो जब हम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद प्राइस जब रिट्रेसमेंट के लिए आती है ना, तो हमें क्या पता चल जाता है कि फिबोनाची टूल हमें बता देता है कि भाई नया हायर लो कहाँ तक लग सकता है, ठीक है। वो हमें क्या बताता है? फिबोनाची टूल बताता है। ये बुलिश ट्रेंड के लिए। इसी का ऑपोजिट क्या होगा? बेरिश ट्रेंड के लिए होगा। टू फाइंड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इन बेरिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड के अंदर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? वी ड्रॉ फिबोनाची टूल फ्रॉम वैलिड लोअर हाई। बुलिश के अंदर क्या कर रहे हैं? वैलिड हायर लो, लेकिन बेरिश के अंदर क्या कर रहे हैं? वैलिड लोअर हाई। इसके बाद क्या है? टू लोअर लो। लोअर हाई से लोअर लो तक हम ड्रॉ करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नेक्स्ट लोअर हाई कहां पे लग सकता है, ताकि हम लोअर हाई पे एंट्री कर सकें। फिबोनाची टूल हैज मैनी वैल्यूज। फिबोनाची टूल के अंदर ना काफ़ी सारी वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि जिस तरह प्राइस चल रही होती है ना, गोल्ड के प्राइस चल रहे हैं 2400, 2500, 2300, कुछ भी, जो किसी भी चाहे करेंसी के हैं, गोल्ड के, हर चीज़ के प्राइस चल रहे होते हैं। तो फिबोनाची टूल के अंदर भी एक प्राइस वैल्यू होती है जो हमें बताती है कि भाई यहाँ तक जो है ना रिट्रेसमेंट आ सकती है। वेयर प्राइस कैन बी रिट्रेसमेंट, प्राइस कहाँ तक रिट्रेसमेंट कर सकती है। बट द मोर एक्यूरेट वैल्यू इज 50% to 60%।
एरिया विच इज कॉल्ड फिबोनाची गोल्डन जोन। जब भी फिबोनाची आप ड्रॉ करते हैं ना तो आपको उसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती हैं, 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। मैं आपको यहाँ एग्जांपल दे देता हूँ, लेकिन हमने अभी ये पढ़ा है कि 50% और 61% का जो एरिया होता है ना, ये सबसे अच्छा जोन होता है और इसको हम गोल्डन जोन कहते हैं। अगर प्राइस यहाँ पे आके रिट्रेसमेंट लेती है ना तो यहाँ से लाजमी प्राइस क्या होती है, एक नेक्स्ट इम्पल्सिव मूव लगाती है। तो वैसे जो आपको वैल्यूज़ मिलेंगी ना वो मिलती हैं 0, किसी में 28 भी होती हैं, किसी में 38 भी होती है, फिर आ जाती है हमारे पास 50, फिर 61, 78, 100 और 100 से ऊपर भी होती है 120, 160, 120, डिफरेंट ये चलती हैं। लेकिन अभी हम चार्ट पे जाके इसको समझेंगे और किस तरह से हम यूज़ करते हैं और कौन सी वैल्यूज़ हमने सबसे अच्छी होती हैं वो हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप माइंड में रख लें 50% और 61% का एरिया फिबोनाची का जो है गोल्डन जोन कहलाता है। यहाँ पे प्राइस आए तो बहुत अच्छी हमें एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखें, आपके सामने अगेन एक रियल चार्ट है यहाँ पे, ठीक है। रियल चार्ट आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो रियल चार्ट के अंदर आप यहाँ पे देखें प्राइस क्या कर रही है। अब यहाँ पे मैंने कोई हाई और लो मार्क नहीं किए क्योंकि अब आपके पास सारा नॉलेज आ गया ना, तो अब आप यहाँ से खुद ड्रॉ करना सीखें। प्राइस हाई लगाने के बाद क्या करती है, लो लगाती है, फिर एक लोअर हाई लगाती है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास 1 मूव आ गई और 2 मूव आ गई। जैसे ही हमारे पास ये मूव आई उसके बाद फिर क्या किया, प्राइस ने 3rd मूव यहाँ पे लगा दी, ठीक है। 3rd मूव लगा दी ना, हमें पता चल गया कि यहाँ पे ट्रेंड हमारा बेरिश है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, फिबोनाची टूल को जब हमारे पास 1 2 3 मूव कंप्लीट हो गई ना, तो हमने क्या किया, हमारे पास एक ये हाई था, ये हमारे पास क्या था, लो था, इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, लोअर हाई आ गया। तो हमने पीछे क्या स्टडी किया, बेरिश ट्रेंड के अंदर हम लोअर हाई से लेके लोअर लो तक लगाएंगे। तो ये हमारे पास नया लोअर लो कौन सा है, ये वाला है। तो इस जगह से लेके जब हम यहाँ पे फिबोनाची टूल लगाएंगे ना, तो ये देखिए हमारे पास 52 61% का एरिया आ गया है, जो कि क्या कहलाता है, हमारा गोल्डन जोन कहलाता है। तो प्राइस क्या किया, यहाँ से प्राइस जब सेल आई उसके बाद देखिए गोल्डन जोन से फिर सेल हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या थी, अगेन हमारे पास कौन सी मूव आ गई, अगर हम इसको क्लियर करें चार्ट को, तो ये 1 मूव 2 मूव 3 मूव आ गई। फिर यहाँ से यहाँ तक हम क्या करेंगे, फिबोनाची टूल ड्रॉ करेंगे। तो अगेन हमारे पास क्या हुआ, 52 61% का एरिया गोल्डन जोन होता है, हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। जैसे ड्रॉ किया प्राइस ऊपर गई रिट्रेसमेंट करने, यहाँ से देखें दोबारा से सेल हो गई। इस तरह से हम फिबोनाची टूल को यूज़ करते हैं मार्केट के अंदर, ट्रेंड के अंदर, ताकि हम अच्छी एरिया पे बाय या सेल कर सकें। अब हम चलेंगे रियल चार्ट के ऊपर, जहाँ जाके हम क्या समझेंगे, चार्ट पे समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम ट्रेडिंग स्टाइल को स्टडी करेंगे कि जब आप मार्केट स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं तो हमेशा आपको मैंने कौन से ट्रेंड पढ़ाया है, बुलिश, बेरिश और साइडवेज ट्रेंड। तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग स्टाइल देखते हैं। जब आपको मार्केट स्ट्रक्चर स्टडी करना आ जाता है, ट्रेडिंग स्टाइल आपका किस तरह का होना चाहिए। जब भी क्या होगा, टाइम फ्रेम लो होगा, लो से मुराद 5 मिनट 1 मिनट 15 मिनट का, और उसके अंदर वॉल्यूम क्या है, लो है, यानी कि मार्केट के अंदर कुछ खास मूवमेंट नहीं है, डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई है। यानी कि चार्ट आप देख रहे हैं लेकिन क्या है, चॉपी ट्रेंड है। चॉपी ट्रेंड कैसा होता है वो आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखें, बुलिश ट्रेंड हमने स्टडी किया कि प्रॉपर हाई और लो बनते हैं। साइडवेज के अंदर क्या होता है, मार्केट एक मखसूस एरिया के अंदर आ जाती है, प्रॉपर एक हाई और लो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर। उसके बाद फिर क्या करती है, प्राइस ब्रेक करती है और सेल साइड शिफ्ट हो जाती है। प्रॉपर एक ट्रेंड हमें समझ आ रहा होता है। चॉपी के अंदर क्या होता है, प्राइस बुलिश थी, ठीक है, फिर क्या होती है, साइडवेज हो जाती है। साइडवेज होने के बाद क्या करती है, अचानक से ऊपर जाती है, ये शो करवाती है बुलिश ट्रेंड हो गया, फिर दोबारा से उसी साइडवेज ट्रेंड के अंदर आ जाती है, फिर सेल साइड आएगी, फिर उसी साइडवेज ट्रेंड के अंदर होती हुई फिर एक बार ऊपर जाएगी, फिर नीचे आते हुए यूँ सेल में आ जाएगी। तो यहाँ पे चार्ट देखें, अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि बुलिश ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड है, क्या है, इसको हम कहते हैं चॉपी ट्रेंड, ठीक है। तो डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, हमेशा स्कैल्पिंग करेंगे, ठीक है। ये मिक्सअप हुई हैं चीज़ें ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। यहाँ आपने वो चीज़ देखनी है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। हम क्या करेंगे, हमेशा स्कैल्पिंग करेंगे। मीडियम टाइम फ्रेम होगा 15 मिनट 30 मिनट 1 घंटा, तो उसके अंदर क्या है, वॉल्यूम भी मीडियम है, यानी कि अच्छा वॉल्यूम है मार्केट के अंदर। क्यों है, क्योंकि समवट आइडेंटिफिकेबल है, यानी कि चार्ट का ट्रेंड कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई हो रहा है, बुलिश है, साइडवेज है या बेरिश है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हमेशा उसके अंदर डे ट्रेडिंग करेंगे हमेशा। अब टाइम फ्रेम क्या है, हाई है, वॉल्यूम भी हाई है,
क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के अंदर हमेशा ट्रेंड जो है ना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चलता है। ईजी टू आइडेंटिफाई है। ईजी टू आइडेंटिफाई का मतलब क्या है, या तो बुलिश ट्रेंड है या साइडवेज ट्रेंड है या फिर बेरिश ट्रेंड है, यानी कि मेजर ट्रेंड चल रहा है, बुलिश है या बेरिश है, साइडवेज को निकाल दें तो हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। जब भी स्विंग ट्रेडिंग क्या होगी, जब भी प्राइस 1 2 3 मूव लगाएगी ना तो नेक्स्ट क्या करेगी, प्राइस 4 मूव लगाएगी, हम इंटर हो जाएंगे, 5 मूव पे एग्जिट हो जाएंगे। फिर प्राइस क्या करेगी, 6 मूव रिट्रेसमेंट लेगी, फिर हम इंटर हो जाएंगे, फिर यहाँ से क्या करेंगे 7 मूव तक हम होल्ड करेंगे। तो हर लो पे हम अपनी एंट्री बनाते जाएंगे और बिग प्रॉफिट हम यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेडिंग स्टाइल होता है मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर। अब हम चलते हैं रियल चार्ट के ऊपर, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, वहाँ जाके हम फिबोनाची टूल को यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग का टॉपिक एंड हो जाएगा। ये एपिसोड बहुत एडवांस एपिसोड आप लोगों के लिए मैंने बनाया है। मार्केट स्ट्रक्चर आपको आ गया तो आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसी के साथ हमारा जो है ये टॉपिक एंड होता है। अब हम जाएंगे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, ठीक है, और मार्केट स्ट्रक्चर को देखेंगे और मैपिंग करेंगे पहले हम मार्केट स्ट्रक्चर की और फिर फिबोनाची टूल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखें मेरे पास एक चार्ट ओपन है GBP USD का, ठीक है, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड और US डॉलर वर्सेस US डॉलर, GBP USD का चार्ट है। मार्केट स्ट्रक्चर आप चाहे आप कोई भी पेयर ले लें, चाहे आप गोल्ड ले लें, करेंसी ले लें, ठीक है, स्टॉक्स ले लें, और उसके बाद आप चाहे जो है कमोडिटीज़ ले लें, ठीक है, फॉरेक्स पेयर्स ले लें। फॉरेक्स पेयर तो खैर फॉरेक्स पेयर ये सारे फॉरेक्स पेयर्स ही हैं, लेकिन जो भी चीज़ आप ले लें, चाहे शेयर्स, कमोडिटी, स्टॉक्स, सब में आप क्या कर सकते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हैं और फिबोनाची टूल का यूज़ करके आप एक अच्छी एरिया, अच्छा एक जो सेटअप है वो बना सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जाएंगे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, देखेंगे कि हमें फिबोनाची टूल मिलता कहाँ पे है और किस तरह से लगाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन कर लिया है, जहाँ पे मेरे पास आप देखें एक ट्रेंडिंग मार्केट चल रही है। क्यों चल रही है कि मुझे चार्ट देखते भी नज़र आ रहा है कि भाई डिसेंडिंग शेप में चार्ट मूव हो रहा है, ठीक है, तो मुझे पता चल गया यहाँ सेल का ट्रेंड है। उसके बाद मैंने क्या किया, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जब आप आते हैं ना तो ये देखें थर्ड ऑप्शन पे, यहाँ पे आप जाएंगे तो ये आपको सबसे ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लिखा हुआ आ रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप चार्ट पे कहीं भी क्लिक करने हैं ना किसी जगह पे, तो ये देखिए फिबोनाची टूल का ये आ गया। जैसे आप इसको खींचते हुए नीचे लाएंगे तो ये इस तरह से आपके सामने, दोबारा क्लिक करेंगे छोड़ेंगे तो ये इस तरह से आपको शो होने लग जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपको शो होगा तो अब आपने देखें अजीब सा आपको शो हो रहा है ना, समझ नहीं आ रही, कलरफुल्स हैं, राइटिंग नज़र आ रही है ना कुछ, लेकिन कुछ लोग इसको इस तरह भी यूज़ करते हैं। लेकिन अब देखें कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है। देखें वही 23, 38, 50, 61 की वैल्यू, 78, फिर कौन सी आ रही है, 100 आ रही है, फिर 161 आ रही है। तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं, काफ़ी सारी आ रही हैं। मैं इसको पहले क्लियर करता हूँ और चार्ट को यहाँ से हम थोड़ा सा इस तरह करते हैं ताकि हम देखें ये कहाँ तक जा रहा है। इतना बड़ा तो हमें फिबोनाची टूल यूज़ ही नहीं करना। तो अब हम इसकी क्या करेंगे, सेटिंग करेंगे किस तरह से, एक प्रो ट्रेडर की तरह, बिगनर की तरह हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम इसको प्रो ट्रेडर की तरह एक सेटिंग करते हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे पहले और यहाँ सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद अब हमें जो सबसे ज़रूरी जो वैल्यूज़ है ना, वो कौन सी हमारी वैल्यूज़ है, 0 की, उसके बाद 0.23 हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, और क्या रखेंगे 0.38 रख लेंगे, 0.5 रखेंगे, 0.61 रखेंगे, 0.78 रख सकते हैं, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। 0.76 भी हटा देते हैं, ठीक है, और 0.38 भी हटा देते हैं। वैसे सम टाइम क्या होता है, यहाँ पे प्राइस गोल्डन जोन के अलावा 78 से भी वापस आ सकती है, तो यहाँ पे हम इसको रख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है, और 38 भी रख लेते हैं। चलें 1 वाली वैल्यू रहने देंगे, इसके बाद ये वैल्यू हटा देंगे, ये वैल्यू हटा देंगे, ये हटा देंगे, ये हटा देंगे, और इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब देखें ये क्या हुआ है, स्मॉल हो गया और अच्छा हो गया है। अब ये वैल्यूज़ देखें हमें नज़र नहीं आ रही, इसके लिए हम दोबारा से सेटिंग में जाएंगे, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये देखें लेबल्स, लेबल्स का कह रहा है ये लेफ्ट, तो इसको हम क्या करेंगे, लेबल्स को राइट कर देंगे, ओके करेंगे। या देखें अब लेबल्स कहाँ पे आ गए, राइट साइड पे आ गए और हमें इजीली शो भी हो रहे होंगे। अब फिबोनाची टूल को हम यहाँ से एक बार डिलीट कर देंगे।
अब हम देखेंगे मार्केट का ट्रेंड कहाँ पे, हमें ट्रेंडिंग मार्केट कहाँ पे शो हो रही है। तो हम ट्रेंडिंग मार्केट हमें शो हो गई है कि यहाँ से सेल का ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ से हम फिबोनाची टूल जब एक बार यूज़ कर लेते हैं ना, हमें सामने यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, ये क्या है हमारा हाई है, हाई से लेके लो तक मैंने इसको क्या किया, ड्रॉ कर लिया। जैसे ही ड्रॉ करूँगा तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, देखें ये क्या है मेरा 650 टू 60% वाला एरिया है ना। तो मुझे ये पता था कि प्राइस यहाँ से जब एक मूव लेने के बाद रिट्रेसमेंट करने जा रही होगी ना, जा रही है, तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक फिब लेवल लगा लिया और वेट किया कि प्राइस मेरे 50 टू 60% एरिया पे आ जाए। समटाइम प्राइस का करती है 50 टू 60 की बजाय यहाँ से भी सेल हो जाती है, ये भी एक अच्छा एरिया होता है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया होता है और अच्छा एरिया होता है, प्राइस मोस्टली यहीं से सेल हो जाती है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे ही मैंने फिब टूल लगा लिया, उसके बाद देखें प्राइस 50 टू 60% आई, फिर सेल होगी और क्या किया प्राइस ने, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, यानी कि क्या किया, BOS कर दिया, अपना लोअर लो ब्रेक कर दिया और ये क्या था मेरा लोअर हाई बन गया। अब जब ये मेरे पास चीज़ें आ गई, मैंने फिर से क्या किया, दोबारा से मार्केट मूव हुई, मैंने फिर इस फिबोनाची टूल को यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आया, क्योंकि ये लोअर हाई वैलिड है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इसको पकड़ के इस जगह पे ले आया, इस हाई पे, और लो मेरा कौन सा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ये यहाँ पे हुआ ना ब्रेकअप स्ट्रक्चर, इस इंपल्सिव मूव ने इसको ब्रेक किया है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से उठा के इस जगह पे ले आया इसको। अब देखें प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे प्राइस पहले यहाँ से सेल होती है, उसके बाद फिर क्या करती है, प्राइस 50 टू 60% पे जाती है, फिर सेल होती है। सेल होने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो नहीं किया ना, तो प्राइस फिर रिवर्स हुई, लेकिन फिर दोबारा से 50 टू 60% से दोबारा सेल हो गई। अब मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा इंपल्सिव मूव आने के बाद जो सबसे ऊंचा हाई होगा ना, वो हमारा क्या होगा, वैलिड लोअर हाई होगा। यहाँ पे ये वाला लोअर हाई वैलिड नहीं है, क्यों, क्योंकि ये हाई इससे ऊंचा है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एंट्री मैंने बनाई, जिस तरह पहले यहाँ पे एंट्री बना ली थी ना, अब यहाँ पे एंट्री बनाई और मुझे टारगेट मिल गया। अब मुझे ये मूव मिल गई, मुझे लोअर हाई और लोअर लो वैलिड भी पता लग गए। मैंने फिर क्या करना है, फिर यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस फिबोनाची टूल को यहाँ से पकड़ के इस लोअर हाई पे ले आऊँगा और यहाँ से लो जो मेरा था उस पर ड्रॉ कर लिया, और फिर मैंने वेट किया कि प्राइस दोबारा क्या करे, दोबारा से इसी हायर लो पे 50 टू 60% पे आए और मैं सेल करूँ। तो प्राइस देखें, यहाँ से जब मैंने मूव ली, एग्जिट हुआ, उसके बाद जब प्राइस रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट हुई, तो मैंने फिबोनाची टूल इस हाई से लेके इस लो तक ड्रॉ कर लिया। उसके बाद प्राइस क्या करती है, फिर 50% तक आती है, लेकिन 60% में नहीं आई, लेकिन जोन पे टच कर गई। टच करने के बाद देखें प्राइस किस तरह ड्रॉप हुई यहाँ पे, ठीक है, फिर मुझे मेरा टारगेट मिल गया। तो इस तरह से हम फिबोनाची टूल की सेटिंग करते हैं और फिबोनाची टूल को यूज़ करते हैं और अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। बेरिश ट्रेंड के अंदर आपने हमेशा जो है फिबोनाची टूल को ऊपर से नीचे ड्रॉ करना है, और बुलिश ट्रेंड के अंदर आपने हमेशा फिबोनाची टूल को नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ करना होता है। अब ये एनालिसिस सारा मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्रीवियस जितने भी एपिसोड्स हैं। हमेशा आपने एनालिसिस ट्रेडिंग व्यू के ऊपर करना है, ट्रेड्स आपने हमेशा MT5 पे जाके लगानी है, ठीक है। होप्स हो के यहाँ पे आपको फिबोनाची टूल यूज़ करने का तरीका आ गया होगा, फिबोनाची टूल को कैसे यूज़ करते हैं वो भी पता चल गया होगा, और किस तरह से उसकी सेटिंग करते हैं वो भी समझ आ गई होगी, और ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर हम किस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं वो भी समझ आ गई होगी। तो आज आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो स्टडी किया है, जिसको हम क्या कहते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसके अंदर आपने क्या पढ़ा है, चार्ट का ट्रेंड पढ़ा है, BOS पढ़ा है, चौक पढ़ा है और MSS पढ़ा है, और उसके बाद आपने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल पढ़ा है फिबोनाची। ठीक है, तो ये मार्केट स्ट्रक्चर पे अगर आपने मास्टर कर लिया ना, तो आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग को इंशाल्लाह 70% आप सीख लेंगे। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग पीछे रह जाएगा SMC, और जब आप SMC पे भी मास्टर कर लेंगे, उसके बाद आपको दुनिया की कोई चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है ट्रेडिंग के लिए। आपके पास ये दो चीज़ें आ गई तो आप सब चीज़ें आप सीख जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अगर मेरी ये पूरी फॉरेक्स ट्रेडिंग कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट देखी है ना, तो आपने टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया है, इंटर मार्केट एनालिसिस सीख लिया है, सेंटीमेंट, फंडामेंटल्स, प्राइस एक्शन सारा सीख लिया है, मार्केट स्ट्रक्चर आज आप लोगों को सिखा दिया है, पीछे इंशाल्लाह रह गया SMC। इसके बाद आप जो है ना ट्रेडिंग के अंदर मास्टर बन जाएंगे, प्रो ट्रेडर बन जाएंगे।
तो आज की वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो हमारी इंशाल्लाह इससे भी एक अच्छे और एडवांस टॉपिक के ऊपर होगी। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए, फोरकास्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को मस्ट ऑन कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और लाइव स्ट्रीम को मस्ट ज्वाइन किया करें ताकि आप लाइव स्ट्रीम के अंदर आपको बहुत ज़्यादा एजुकेशन मिलती है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।